हेलो बेटा जी, क्या हाल है आपके। माय नेम इज मनोज राणा, वेलकम टू येल एकेडमी। तो हम हैं इस वक्त एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्यूशन सीरीज के अंदर, और इस सीरीज के अंदर ये हमारा 11th कंप्यूटर साइंस का चैप्टर 9 हम कर रहे हैं, लिस्ट। और इसके अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारी एनसीईआरटी का, वो हमसे कह रहा है बेटा जी, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। जैसा कि हम देखते ही आ रहे हैं कि एनसीईआरटी में जो शुरुआत के क्वेश्चंस होते हैं वो हमारे लिए जस्ट प्रैक्टिस होती है कि हम बिना किसी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के, बिना किसी सॉफ्टवेयर के, हम कोड को रीड करना सीखें। कोड जो है वो हमारे को इतनी अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि हम वहां पर आउटपुट जो है वो अपने दिमाग में बना सकें। क्योंकि जब भी बड़े बड़े कोड होते हैं तो ऑब्वियस है हर एक 2 लाइन के बाद आप आउटपुट लेके नहीं देखते। तो अब बेसिक कमांड्स जो है लिस्ट के अंदर यहाँ पर वो सीखने को मिलेंगी हमारे को। जैसे यहाँ पर हमारे को एक लिस्ट 1 दी हुई है। लिस्ट 1 के अंदर हमारे पास नंबर्स दिए हुए हैं, और फिर हमारे को बोला हुआ है लिस्ट 1 डॉट सोर्ट। तो ये जो सोर्ट मेथड होता है लिस्ट का, ये क्या करता है, ये यहाँ पर जो भी हमारे पास नंबर्स होते हैं इनको वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में दे देता है। और उसके बाद प्रिंट प्रिंट कमांड तो हम जानते ही हैं, उसके अंदर हम जो भी देंगे वो हमारे को आउटपुट में दे देगा। तो अब जरा इसको जो है चलते हैं इडल में, और ये देखते हैं कि हमारे पास किस तरह से यहाँ पर ये आने वाला है। इसको पहले मैं हटा देता हूँ, सारे के सारे जो है इनको कमेंट कर देता हूँ। और अब जो है वो यहाँ पर सिर्फ हमारे पास प्रिंटिंग जो है वो सामने रह गई है। तो अब यहाँ पर सेव करके रन करते हैं हम इसको। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख ही सकते हैं कि सारे के सारे नंबर्स जो भी हमारे को वहाँ पर लिस्ट 1 में दिए हुए हैं वो सारे के सारे यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज हो गए। अगर यहाँ पर इसकी जगह मैं यहाँ पर मिक्स दे दूँ, मान लो मैंने यहाँ पर स्मॉल लेटर भी दे दिया, स्मॉल लेटर वर्ड्स भी दे दिए, कैपिटल लेटर वर्ड्स भी दे दिए, साथ में नंबर भी दे दिए, तो यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाएगी। अब ये वैसे तो हमारे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको अगर सोर्ट मेथड को समझना है तो इसलिए मैंने आपको ये अलग से एक एग्जाम्पल दिया है। इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ये सोर्ट मेथड जो है वो कैसे काम करता है। अब अगर मान लो हम इसमें लगाएंगे तो यहाँ पर एक एरर जनरेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कुछ जो है वो तो इंटीजर्स हैं, कुछ यहाँ पर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अंदर हमारे को अरेंज करने होंगे। तो ऐसे में पाइथन जो है आउटपुट में एरर देगा। मान लो हम सेव करके रन करते हैं तो आप देख ही सकते हैं कि ये हमारे पास एरर आ गया। चलो यहाँ पर अगर मान लो नंबर्स तो हम देख ही चुके हैं कैसे अरेंज होते हैं, नंबर्स को हम हटा देते हैं। अब क्या होगा, अब यहाँ पर जो है वो कैपिटल लेटर्स जो होते हैं इनको प्रेफरेंस दी जाती है, और कैपिटल लेटर्स को स्मॉल लेटर्स के साथ में कंपेयर नहीं किया जाता। तो कैपिटल लेटर वर्ड जो होंगे वो हमारे पास प्रेफरेंस में सोर्ट किए जाएंगे, बाकी जो है वो सोर्टिंग बाद में होगी। तो हमारे पास अगर हम देखें तो हम इसको अगर सेव करते हैं और रन करते हैं तो आप देख सकते हैं कि पहले कैपिटल लेटर वर्ड्स जो हैं वो यहाँ पर सोर्ट हो गए। पहले यहाँ पर नेस्ट आया, जेब्रा आया, ये हम जानते हैं कि हाँ ए बी सी जो है वो हमारे पास पहले आते हैं, एन और जेड बाद में। लेकिन अगर आप देखोगे तो कैपिटल लेटर्स इस तरह से सॉर्ट हुए हैं जैसे वहाँ पर स्मॉल लेटर जो है उसने कंसीडर ही नहीं करे हो। उसके बाद जो है वहाँ पर स्मॉल लेटर वर्ड और स्मॉल लेटर जो हमारे को दिए हुए हैं उनको उसने इकट्ठा कंसीडर किया है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये बैट, सी, डी, ई और फिर फ्लैग, तो बी सी डी ई एफ जैसा कि डिक्शनरी के अंदर होता है, बिल्कुल उस तरह से सॉर्टिंग हुई है। और ऐसा ही होता अगर हम कैपिटल लेटर्स यहाँ पर लेते तो कैपिटल लेटर्स जो होते हैं वो वहाँ पर कैपिटल लेटर वर्ड्स के साथ में जो टाइटल के अंदर जैसे हमने दिया हुआ है, या टोटल ही वो कैपिटल में हो तो भी उनको वहाँ पर वो अलग से सॉर्ट करता। एक और चीज़ यहाँ पर मैं आपको सॉर्टिंग में बता दूं बेटा जी, अगर मान लो हम ये मेथड यूज़ करते हैं तो ये हमारी ओरिजिनल लिस्ट को चेंज कर देता है। हमारी जो लिस्ट है इस पर्टिकुलर केस में, अब वो वाली लिस्ट ये वाली लिस्ट नहीं रही है, क्योंकि जब ये मेथड यूज हमने कर लिया है तो यहां पर आते आते ये जो हमारी लिस्ट 1 है ये लिस्ट वो बन गई है जो हमारे को आउटपुट में मिल रही है। ओरिजिनल जो हमारी लिस्ट 1 थी उसकी आइडेंटिटी जा चुकी है, अब वो ऑलरेडी अब सॉर्ट हो चुकी है। तो ये हमारे को यहाँ पर क्लियरिटी के साथ समझ में आना चाहिए। तो वापस जो है जो हमारे पास नंबर्स थे वहां पर ले जाता हूँ, क्योंकि हमारे जो ओरिजिनल मतलब क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हमारे को इन सब चीज़ों से मतलब नहीं है। लेकिन ऑब्वियस है बेटा जी, अगर आपको सोर्ट मेथड नहीं आएगा और आप सिर्फ रट लो कि हाँ इस क्वेश्चन का ये आंसर है, उसका भी मजा नहीं आएगा। तो इसको अब जरा कमेंट कर देते हैं। हमारे को फर्स्ट पार्ट जो है वो तो क्लियर हो ही गया है हमारा, और हम चलते हैं अब जरा सेकंड पार्ट की तरफ। तो अब जो हमारा सेकंड पार्ट है इसमें क्या हो रहा है, सॉर्टिंग तो इसमें भी है। अगर हम देखें तो लिस्ट हमारी वही है, सॉर्टिंग इसके अंदर भी हो रही है। लेकिन अब जब यहां पर प्रिंट कमांड है तो प्रिंट कमांड में हमारे को लिस्ट 1 प्रिंट करनी है, और ये जो हमारा मेथड है सॉर्टेड, इसके अंदर हमारी लिस्ट 1 की आइडेंटिटी चेंज नहीं होती। जो हमारी लिस्ट 1 है वो यही रहेगी।
तो अब जरा इसको सेव करते हैं और रन करते हैं, तो आप देख सकते हो कि जो ओरिजिनल हमारी लिस्ट है ये ही हमारे आउटपुट के अंदर आई है, जबकि हमने यहाँ पर सॉर्टेड मेथड लगा दिया है। तो फिर सोचने वाली बात है कि इस मेथड ने कुछ किया? बिल्कुल किया, इस मेथड ने सॉर्ट किया लिस्ट को, लेकिन हमने यहाँ पर आउटपुट लिया ही नहीं। अगर मान लो हम ये जो प्रिंट है इसको यहाँ से हम हटा देते हैं, इसको अभी के लिए ये पूरी लाइन जो है इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं और यहाँ पर हम प्रिंट कमांड ले लेते हैं। तो अब अगर आप देखोगे तो ऐसे में हम सॉर्ट जहाँ कर रहे हैं हम वहाँ पर आउटपुट भी ले रहे हैं, तो ऐसे में हमारा आउटपुट जो आएगा वो यहाँ पर सॉर्टेड आएगा। तो यहाँ पर सेव करके रन करते हैं और आप देख सकते हैं कि नंबर जो है वो अब सॉर्टेड है, यहाँ पर सारे के सारे जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज्ड हैं। तो ये फर्क होता है यहाँ पर सॉर्टेड और डॉट सॉर्ट में। डॉट सॉर्ट जो है उसके अंदर हमारी लिस्ट वन जो है वो चेंज हो जाती है, लेकिन सॉर्टेड के अंदर लिस्ट वन चेंज नहीं होती। यहाँ पर जो है जस्ट वहाँ पर वो सॉर्ट कर देगा। अगर आपको आउटपुट चाहिए या आपने कोई भी मेथड उसके अंदर यूज करना है, कोई भी फंक्शन बनाना है, तो हमें वो नंबर्स सॉर्टेड उसमें मिल जाएंगे, लेकिन लिस्ट वन चेंज नहीं होगी। और अगर डॉट सॉर्ट लगा दिया हमने तो ऐसे में लिस्ट चेंज हो जाएगी। तो ये अच्छी तरह से आप समझ लीजिए। और इसके बाद जो है जरा चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। जो थर्ड पार्ट है हमारा उसके अंदर हमारे को एक लिस्ट दी हुई है। उसके बाद लिस्ट वन के अंदर हमारे पास ये जो है जैसे स्ट्रिंग में स्लाइसिंग होती है एग्जैक्टली वैसे ही हमारी लिस्ट के अंदर स्लाइसिंग होती है, कोई वहाँ पर अलग वे नहीं है। यहाँ पर दोनों में, यहाँ पर जो ऊपर हमारे पास यहाँ दिया हुआ है और जो 11th लाइन के अंदर मैंने लिखा हुआ है, इसमें दोनों के अंदर स्लाइसिंग है, लेकिन हमने यहाँ पर आउटपुट नहीं लिया हुआ कोई भी। तो अगर मान लो मैं इसको सेव करके रन करता हूँ तो मेरे पास आउटपुट कुछ भी नहीं आएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्लैंक है, क्योंकि हमने यहाँ पर प्रिंट लिया ही नहीं। अगर मान लो हम आउटपुट लेते तो आता क्या? यहाँ पर हमारे पास जो स्टार्ट स्टॉप स्टेप होता है उसमें स्टार्ट और स्टॉप तो है नहीं, तो स्टार्ट और स्टॉप ना होने के कारण हमेशा शुरू से लेकर एंड तक की लिस्ट के सारे नंबर्स जो हैं वो इंक्लूड हो जाते हैं। अगर हमने यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया हुआ तो शुरू से लेकर एंड तक, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की लिस्ट जो है वो हमने लेनी है। अब ये पूरी लिस्ट के अंदर अगर -2 हमारे को दिया हुआ है तो क्या होता है, हमारे जो स्टेप हैं वो शुरू होंगे यहाँ से, फिर यानी राइट से लेफ्ट की तरफ। और -2 की जंप का मतलब होता है हर एक नंबर छोड़कर दूसरा। तो यहाँ पर 10 है, 10 के बाद हमारे को 8 मिलेगा, फिर हमारे को 6 मिलेगा, फिर हमारे को 4 मिलेगा, फिर हमारे को 2 मिलेगा। तो इसको अगर मान लो हम प्रिंट करवाते हैं आउटपुट लेने के लिए, ये हमारे पास हमने प्रिंट कमांड दी, सेव किया, रन किया, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास पहले 10 आया, फिर 8 आया, फिर 6 आया, फिर 4 आया, फिर 2 आया। तो यहाँ पर अब प्रिंट कमांड को जरा हटा देते हैं। ये हमने प्रिंट कमांड हमारी हटा दी। अब यहाँ पर क्या होगा, यानी 11th लाइन में, तो ये जो हमारे पास यहाँ पर स्लाइसिंग है ये किस तरह से होती है, इसके अंदर अगर मान लो हमने 2 यहाँ पर नंबर्स दिए हैं या एक नंबर नहीं दिया और उसके बाद एक कॉलन के बाद एक नंबर दिया है, तो ये हमारे पास स्टेप जो है वो इसके अंदर गायब हो गए। बाय डिफॉल्ट स्टेप जो होते हैं वो हमारा 1 होता है, तो मतलब हर एक नंबर जो है वो वहाँ पर इंडिकेट किया जाएगा। यहाँ पर हमने स्टार्ट नहीं दिया तो स्टार्ट का मतलब हो गया कि स्टार्ट बिल्कुल शुरू से करना है। और ये हमारा जो स्टॉप होता है ये अपर लिमिट होती है जो कि इंक्लूडेड नहीं होती। तो अगर ये इंक्लूडेड नहीं है तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि हमने 0 से लेकर 3 इंडेक्स तक जाना है, लेकिन थर्ड इंडेक्स यूज नहीं करना। तो हमारा 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 1 2 3, ये हमारे पास 3 नंबर जो है वो आने चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको अलग से प्रिंट जो है वो लेकर दिखाता हूँ इसका, कि अगर मान लो सिर्फ ये एक पार्ट हमारे पास होता और इसके आगे मैं कमेंट कर देता हूँ तो हमारे पास क्या आता। मैं इसको सेव करता हूँ, रन करता हूँ और आप देख सकते हैं मेरे पास शुरू के 3 जो हैं वो आ गए। अब जो हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है उसको समझते हैं। सेकंड पार्ट को समझने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे हमने प्रिंट कमांड ली है वैसे ही ले लेते हैं। ये हमारी प्रिंट कमांड हो गई और शुरुआत में इसको यहाँ पर हैश कर देते हैं और इसको जो है वो नेक्स्ट लाइन में ले लेते हैं। ये किस तरह से काम करेगा, ये हमारे पास जो है ये स्टार्ट और ये हमारे पास स्टॉप है। स्टॉप वैल्यू वहां पर नहीं दी हुई है तो इसका मतलब लास्ट तक हमारे को जाना पड़ेगा। स्टार्ट वैल्यू दी हुई है तो इसका मतलब ये हमारा सबसे पहला इंडेक्स होगा जो प्रिंट होकर आएगा। तो इंडेक्स 3 ये है 0 इंडेक्स, ये है 1 इंडेक्स, ये है 2 इंडेक्स, ये है 3 इंडेक्स।
तो इंडेक्स 3 पे इस वक्त हमारा नंबर है 4, तो इसका मतलब हमारी लिस्ट जो है वो 4 से प्रिंट होना शुरू होगी और लास्ट तक जो भी हमारा 10 तक है नंबर वो सारे आएंगे। तो यहाँ पर हम सेव करते हैं, रन करते हैं और आउटपुट विंडो में आप देख सकते हैं कि हमारे पास 4 से लेकर 10 तक के सारे नंबर्स जो हैं वो आए हैं। तो अब अगर मान लो हम इसको सबको हटा देते हैं यहाँ पर और जो ओरिजिनल हमारे पास कोड था जो हमारे को क्वेश्चन में दिया हुआ था उसमें इकट्ठा यहाँ पर प्रिंट करवाते हैं तो क्या होगा। तो ऐसे में जो हमारी लिस्ट है वो कॉन्कैटिनेट हो जाएगी। लिस्ट में शुरू के हमारे पास यहाँ पर जो 3 नंबर हैं 1 2 3 वो मैंने आपको दिखाई दिए थे और उसके बाद 4 से लेकर 10 तक हमारी जो दूसरी लिस्ट है वो भी मैंने आपको आउटपुट में दिखा दी है। तो ऐसे में अगर हम सेव करके इसको रन करते हैं तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से कॉन्कैटिनेशन हुआ और हमारे पास ओरिजिनल लिस्ट वापस आ गई हमारे पास, क्योंकि हमने शुरुआत में 3 वहाँ पर नंबर्स जो हमारा लिस्ट 1 यहाँ पर इस तरह से हमने लिए थे और बाद के बचे हुए नंबर जो हमने इस तरह से लिए थे वो आपस में जुड़ के एक सिंगल लिस्ट वहाँ पर बनाकर हमें दे रहे हैं। तो इसी के साथ इसको ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट पे चलते हैं। हमारे पास अब इसको कमेंट करते हैं, ये कर दिया, इसको डिकमेंट कर देते हैं। यहाँ पर जो हमारे पास लिस्ट 1 है उसके अंदर नंबर्स हम देख ही रहे हैं, 5 नंबर दिए हुए हैं 1 2 3 4 5। ये जो लेन मेथड होता है जैसे कि स्ट्रिंग के अंदर है बिल्कुल वैसे ही लिस्ट के अंदर जो है वो लेंथ देता है। तो लेंथ हम देख सकते हैं कि इसके अंदर 5 एलिमेंट हैं तो लेन मेथड हमारे को यहाँ पर 5 नंबर देगा। तो अगर ये 5 देगा तो 5 - 1 जो है वो 4 हो गया। तो इसका मतलब ये बोलना क्या चाह रहा है, ये हमसे बेसिकली सिर्फ इतना सा बोलना चाह रहा है कि 5 - 1 4। तो जो भी कोड है वो कोड ये हो गया, मतलब लिस्ट 1 का जो इंडेक्स 4 है उसको प्रिंट करके हमने देना है अगर हम प्रिंट कमांड लें तो, अदरवाइज तो ये कुछ करेगा ही नहीं। मैं आपको वैसे ही बताया था, ये सेव करके रन करता हूँ और आप देख ही सकते हैं आउटपुट में हमारे पास कुछ भी नहीं आया। लेकिन अगर हम इसको जो है वो प्रिंट कमांड में दें, ये हमने प्रिंट में दिया और यहाँ पर जो है ये पैरेंथेसिस क्लोज की। अब अगर मान लो हम इसको सेव करते हैं और रन करते हैं तो आप देख सकते हैं हमारे पास इंडेक्स 4 वाला जो एलिमेंट है वो सामने आ गया 5। कैसे, यहाँ पर ये है 0 इंडेक्स, ये है 1, ये है 2, ये है 3 और ये है 4। तो हमारा 4th इंडेक्स सामने प्रिंट हो गया। तो होपफुली आपको फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो पूरा ढंग से समझ में आया हो। बेटा बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो हम आ गए बेटा जी सेकंड क्वेश्चन पे। कंसीडर द फॉलोइंग लिस्ट माई लिस्ट, व्हाट विल बी द एलिमेंट्स ऑफ माई लिस्ट आफ्टर द फॉलोइंग 2 ऑपरेशंस। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो माई लिस्ट जो है वो हमारे को ये दी हुई है। अब जो फर्स्ट ऑपरेशन है उसमें बोला हुआ है माई लिस्ट डॉट अपेंड। जो अपेंड फंक्शन है वो क्या करता है, उसमें ओपन पैरेंथेसिस जो भी हमारे पास है और क्लोज पैरेंथेसिस जो भी है उसके बीच में जो भी है वो नंबर हो, वो लिस्ट हो, वो ट्यूपल हो, कुछ भी हो, वो एक एलिमेंट बन जाता है। तो अगर मान लो यहाँ पर ये 50 60 ये हमारे पास एक लिस्ट दी हुई है जिसके अंदर 2 एलिमेंट हैं, तो ये पूरी लिस्ट एक एलिमेंट बन जाएगी माई लिस्ट का। तो यहाँ पर 10 20 30 40 जैसे हैं वो तो वैसे ही रहेंगे और उसके बाद जो है ये लिस्ट एज एन एलिमेंट आ जाएगी। एज एन एलिमेंट का मतलब अगर मान लो हम यहाँ पर 0 इंडेक्स 1 इंडेक्स 2 इंडेक्स 3 इंडेक्स इंडेक्स 4 यानी 5th एलिमेंट देखेंगे तो ये हमारे पास वापस आ जाएगी। अगर हम माई लिस्ट में एक्सटेंड फंक्शन यूज करते हैं तो एक्सटेंड मेथड क्या करता है, अगर हम एक्सटेंड के बाद में यहाँ पर एक लिस्ट दे देते हैं तो वो जो ओरिजिनल लिस्ट होती है उसके साथ में एक तरह से कॉन्कैटिनेशन हो जाता है। तो 2 लिस्ट जो है वो आपस में जुड़कर एक लिस्ट बनाएंगी। पहले वाली के एलिमेंट जो है वो पहले आएंगे, जैसे यहाँ पर माई लिस्ट है तो इसके एलिमेंट्स पहले आएंगे और जो एक्सटेंशन होगी यानी जो एक्सटेंड करने के बाद हमारे पास दूसरी लिस्ट है वो उसके एलिमेंट जो है उसके बाद में आएंगे। तो अब मैं आपको ये पाइथन में दिखाता हूँ, इडल के अंदर मैंने पहले ही ये चीज़ करके रखी हुई है। तो यहाँ पर जो है अगर मान लो हम अभी प्रिंट करवाएं इस पॉइंट पे, यानी जब हम सिर्फ अपेंड करवा रहे हैं तो, और इसको मैं अभी के लिए जो है वो कमेंट कर देता हूँ, बाद में अनकमेंट कर देंगे। तो अब यहाँ पर इसको सेव करके रन करते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये 50 60 की जो लिस्ट है ये एज एन एलिमेंट आई है। और अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये आपको नहीं समझ में आता तो मैं आपको यहाँ पर उसको अलग से बता देता हूँ कि किस तरह से। अगर हम माई लिस्ट का यहाँ पर इंडेक्स 4 इससे मांगेंगे तो ये हमारे को पूरे का पूरा वहाँ पर ये 50 60 ये इकट्ठा एलिमेंट देगा।
जबकि अगर मान लो हम यहीं पर 1 इससे मांगते तो ये ऐसा नहीं करता, ये हमारे पास 1 में क्या देगा, सिर्फ 20 देगा। तो यहाँ पर अगर मैं आपको सेव करके रन करके दिखाता हूँ तो ये देखो आपको 20 मिला। लेकिन यहीं पर अगर मैं इसको 4 देता हूँ तो आप देखेंगे कि ये हमारे को एक लिस्ट दे रहा है, ये हमारे को एलिमेंट नहीं दे रहा। यहाँ पर एक एलिमेंट है 20, यहाँ पर हमारे पास लिस्ट है। क्यों? क्योंकि अपेंड फंक्शन ने ये जो लिस्ट थी इसे एक एलिमेंट की तरह वहाँ पर उस लिस्ट में जोड़ दिया, जो भी ओरिजिनल लिस्ट थी। तो मेरे ख्याल से आपको ये यहाँ पर क्लियर होगा कि मैं क्या समझाना चाह रहा था आपको। अब इसके बाद जो है ये हमारे पास यहाँ पर चलते हैं एक्सटेंड में। एक्सटेंड में मैं आपको बता ही चुका हूँ कि दोनों जो लिस्ट होती हैं वो कॉन्कैटिनेट हो जाती हैं। तो पहले मैं ऊपर वाली को अभी हटा देता हूँ, यहाँ पर इसको हटा देते हैं और अब मैं आपको यहाँ पर प्रिंट करवा के दिखाता हूँ, प्रिंट माई लिस्ट। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब आपके पास जो है वो 10, 20, 30, 40 के बाद जो है वो 80 और 90 एलिमेंट जो हैं वो आ गए हैं। और हमें ये बोला गया था कि इन दो ऑपरेशन के बाद में क्या होगा। तो इन दो ऑपरेशन के बाद क्या होगा वो हमारे पास अब क्लियर हो जाना चाहिए हमारे को, कि पहले 10, 20, 30, 40 आएंगे, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट होगा ये पूरी की पूरी लिस्ट होगी। और क्योंकि उसके बाद ये वाली लाइन जो है वो रीड की जाएगी तो ऐसे में हमारे पास 80 और 90 दो एलिमेंट और उसके अंदर ऐड हो जाएंगे। तो मैं सेव करके आपको रन करके दिखाता हूं और आप देख सकते हैं 10, 20, 30, 40 ओरिजिनल लिस्ट, 50, 60 की लिस्ट जो है वो एक एलिमेंट बन गई और फिर उसके बाद 80 और 90 दो सेपरेट एलिमेंट्स इसके अंदर और जुड़ गए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटा जी। तो ये रहा बेटा जी हमारा थर्ड क्वेश्चन, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड सेगमेंट। तो ये हमारा कोड सेगमेंट जो है सबसे पहले वो हमारे को माई लिस्ट दे रहा है। माई लिस्ट के अंदर 1 से लेकर 10 तक हमारे पास नंबर्स हैं, अलग अलग एलिमेंट हैं वो उसके। फॉर आई इन रेंज 0 टू लेन माई लिस्ट, लेन मेथड जो है वो लेंथ देता है पूरी की पूरी लिस्ट की। तो ऐसे में हमारे पास 1 से लेकर 10 एलिमेंट्स हैं, तो 10 हमारे पास यहाँ पर हो गया। तो इडल में चल के मैं आपको और ज़्यादा क्लियरली ये चीज़ समझाता हूँ कि ये क्या कहना चाह रहा है। यहाँ पर अगर हम देखें तो इसकी जो रेंज है वो रेंज हमारे पास बेसिकली जो है वो 0 से लेकर 10 तक हो गई। अब इसके बाद वो क्या कह रहा है, इसके बाद वो कह रहा है इफ आई मॉड्यूलो फंक्शन 2 गिव्स 0, मतलब यहां पर अगर वो 2 से डिवाइड होकर 0 दे रहा है मतलब 2 से डिविजिबल है। तो इसका मतलब ये जो इफ ब्लॉक है ये कब कब चलेगा, ये जो है ये हमारे पास चलेगा फॉर आई इज इक्वल टू जो हमारा 0th इंडेक्स है वो हमारे को एलिमेंट क्या देगा, वो देगा 1। उसके बाद हमारा इंडेक्स 2, तो इंडेक्स 2 कहाँ है, ये है हमारे पास 0, ये है 1, ये है 2। तो इसका मतलब हर एक अल्टरनेट एलिमेंट 1, 3, 5, 7, 9 ये हमारे पास जो है वो प्रिंट हो जाएंगे। तो अगर हम सेव करके इसको रन करते हैं तो हमारे पास 1, 3, 5, 7, 9 जैसा कि मैंने आपको बताया था वो वाले अलग अलग एलिमेंट्स हमारे सामने आ जाएंगे। तो इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन खत्म होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो जी फोर्थ क्वेश्चन हमारे सामने है जो कह रहा है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड सेगमेंट। और यहाँ पर ए बी सी 3 हमारे पास अलग अलग कोड सेगमेंट जो हैं जिनके आउटपुट हमने वहाँ पर सोचने हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि माई लिस्ट जो है वो 1 से लेकर 10, और वो तो बी और सी सब में हमारे को 1 से लेकर 10 तक के नंबर दिए हुए हैं। उसके बाद सिर्फ डेल कमांड जो है वो हमने यहाँ पर समझनी है कि डेल कमांड किस तरह से काम करती है। डेल कमांड में जो हमारी लिस्ट होती है, जो भी हम नाम देंगे, अब जैसे माई लिस्ट हमने दिया हुआ है, तो जो भी लिस्ट है उसके अंदर अगर मान लो हमने यहाँ पर स्लाइसिंग वाला ये इस तरह से पूरा फॉर्मेट यूज किया हुआ है तो इसके लिए, लेकिन हाँ एक चीज का आपको पहले दिमाग में क्लियर करना पड़ेगा बेटा जी कि स्लाइसिंग आपको समझ में आनी चाहिए। अब जैसे अगर मान लो हमारे पास 3 कॉलन और आगे हमने यहाँ पर ब्लैंक दिया होता है तो इसका मतलब होता है कि इंडेक्स 3 से लेकर आगे सारे, तो इंडेक्स 3 से लेकर आगे सारे अगर मान लो यहाँ पर हम बात करें, मैं आपको पाइथन में ले जाता हूँ और वहाँ पर हम ये डिस्कस करते हैं। इसको मैं जो बाकी के बी और सी पार्ट हैं इनको पहले कमेंट कर देता हूँ और सिर्फ हम ए पार्ट जो है उसको कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पर अगर मान लो ये 3 के बाद के सारे की बात कर रहा है तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ बेटा ये लिस्ट के अंदर जो है यहाँ पर ये है हमारा 0th, ये है फर्स्ट, ये है सेकेंड और ये है हमारा थर्ड इंडेक्स। तो थर्ड इंडेक्स का मतलब 4, तो 4 के बाद के सारे एलिमेंट जो हैं वो हमारे पास यहाँ पर इस तरह से ये इस जो ये यहाँ पर माई लिस्ट और ये लिखा हुआ है इसका मतलब है ये, और डेल मतलब सिंपल डिलीट। तो ये सारे की सारी चीजें जो हैं वो डिलीट हो जाएंगी। तो क्या बचेगा वो आप खुद सोच सकते हो। आपके पास शुरू के जो 3 एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3 ये बचेंगे। तो करके देखते हैं कि क्या ऐसा ही हो रहा है। ये हमने सेव करके रन किया और आउटपुट विंडो में आप देख सकते हैं कि हमारे पास 1, 2, 3 जो हैं ये बचे हैं।
तो बेसिकली इस पूरे क्वेश्चन के लिए आपको स्लाइसिंग जो है वो अच्छी तरह से समझ में आनी चाहिए, सिर्फ तभी आप बता पाएंगे कि वहां पर क्या हो रहा है। अब मैं ए को कमेंट कर देता हूं और बी पार्ट जो है इसको हम अनकमेंट कर लेते हैं। हमारे पास फिर से, और मैं थोड़ा सा गैप ले लेता हूं ताकि आपको थोड़ी सी आपकी क्लियरिटी जो है वो और बढ़ जाए। इसको अभी के लिए हमने कमेंट ही रखना है। और यहाँ पर ये हमारे पास सिंपल 3 लाइन कोड है, जिसमें पहली लाइन जो है वो तो डिक्लेरेशन है, माई लिस्ट जो है उसको एक हमने वैल्यू असाइन करी है जैसे पहले थी। उसके बाद जो डेल कमांड है इस बार क्या कह रही है, इस बार कह रही है कि माई लिस्ट, और ये स्लाइसिंग है। अब स्लाइसिंग में हमारा फर्स्ट, जिसे हम स्टार्ट बोलते हैं, स्टार्ट मिसिंग है। स्टार्ट मिसिंग का मतलब होता है कि हम शुरू से शुरू होंगे, यानी इंडेक्स 0 से, और अपर लिमिट कभी भी इंक्लूडेड नहीं होती। तो ये 5 जो है ये इंक्लूडेड नहीं है, तो इसका मतलब 0 से लेकर 4 तक जाना है। तो ये है हमारा 0 इंडेक्स, ये है हमारा 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4। ये हमारे पास इंडेक्स 0 से लेकर इंडेक्स 4 तक के सारे एलिमेंट डिलीट हो जाएंगे, क्योंकि ये डिलीट कमांड जो है वो काम करेगी। जब ये डिलीट हो जाएंगे तो बचेगा क्या, बचेगा हमारे पास 6 से लेकर बाकी। और मैं आपको ये सेव करके रन करके दिखाता हूं। ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास लिस्ट में 6 से लेकर आगे तक के एलिमेंट, जो मतलब 10 तक के एलिमेंट्स हैं, वो सारे के सारे बच गए। अब जो हमारा सी पार्ट है, इसको जरा मैं कमेंट कर दूं और इसे अनकमेंट कर लेते हैं। अब यहां पर फिर दोबारा से फर्स्ट लाइन तो हमारी डिक्लेरेशन सेम ही है। इसको समझते हैं कि ये किसको डिलीट करवा रहा है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि ये क्या है। ये स्टार्ट होता है, ये स्टॉप होता है, और ये स्टेप होता है। स्टार्ट नहीं है तो इसका मतलब 0 से स्टार्ट करना है। स्टॉप नहीं है, इसका मतलब एंड तक जाना है, जहां तक भी लिस्ट है। और स्टेप 2 का मतलब होता है कि हर एक छोड़कर, सेकंड एलिमेंट मतलब। तो सबसे पहला एलिमेंट तो यहां से हम शुरू करते ही करते हैं। तो मैं आपको ये साथ साथ में इसमें हैश करके, मतलब कमेंट करके यहाँ पर बता देता हूँ कि क्या बोल रहा है ये। माई लिस्ट के कौन कौन से एलिमेंट इंक्लूड कर रहा है। ये सबसे पहले कर रहा है 1, उसके बाद 1 के बाद वो सेकंड वाला एलिमेंट, मतलब जो यहाँ पर 2 है, इसको ये यहाँ पर कंसिडर नहीं करेगा, 3 को करेगा। तो यहाँ पर जो है वो हमारे पास क्या आएगा, 3, फिर क्या आएगा 5, फिर 7 और फिर 9, और बस। तो ये एलिमेंट्स जो हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इसके इक्वल है। और क्योंकि ये डेल कमांड है तो ये सारे के सारे एलिमेंट तो डिलीट होने वाले हैं। अगर ये डिलीट हो जाएंगे तो बचेगा क्या, आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 2, 4, 6, 8, 10 जो भी इवन एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पर बच रहे हैं। तो सेव करके रन करते हैं और ये आपके सामने है। और होपफुली ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं था। अगर आपको स्लाइसिंग क्लियर है तो फिर तो कुछ भी नहीं था। डेल तो सिंपल डिलीट है, वो पर्टिकुलर एलिमेंट्स जो भी हम यहाँ पर इसके आगे देते हैं लिस्ट में, वो वहाँ पर ये डेल कमांड जो है वो उसको डिलीट कर देती है। तो प्रिंट माई लिस्ट जब हम करेंगे तो जो भी बची हुई लिस्ट है वो हमारे सामने आ जाएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटा जी। तो फिफ्थ क्वेश्चन हमारे सामने है, डिफरेंशिएट बिटवीन अपेंड एंड एक्सटेंड फंक्शंस ऑफ लिस्ट। सबसे पहले जो मैंने आंसर प्रिपेयर किया हुआ है जरा उसे रीड करते हैं। Append function simply adds an element to the given list, whereas extend function adds the elements of another collection to the given list. तो अगर हमने आंसर लिखना है तो आंसर तो इतना ओके है, लेकिन अगर आप उसके अंदर एग्जाम्पल नहीं समझेंगे तो हो सकता है कि आपके लिए ये कंफ्यूजन हमेशा के लिए रह जाए। तो ऐसा नहीं होने देंगे हम। यहाँ पर हम जो है इसमें चलते हैं और जरा आंसर जो है उसको जरा डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं अपेंड की। अब अपेंड में मैं यहाँ पर अगर कोई भी एक एलिमेंट डालता हूँ, मान लो मैंने यहाँ पर 10 जो है वो लिया, और उसके बाद जो है यहाँ पर मैं माई लिस्ट को प्रिंट करवाता हूँ। और अभी के लिए इसको जो है वो हम कमेंट कर देते हैं, सेव करते हैं, रन करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास हमने यहाँ पर जो 10 लिया था वो 10 एक एलिमेंट की तरह यहाँ पर 1, 2, 3, 4 के बाद में अपेंड हो गया, वहाँ पर ऐड हो गया एक नया एलिमेंट। अगर मान लो हम यहाँ पर जो है वो एक नंबर नहीं लेते और यहाँ पर जो है वो एक स्ट्रिंग या एक कैरेक्टर कुछ भी लेते, तो आप देख सकते हैं कि वहाँ पर वो आराम से उसको एक स्ट्रिंग को या एक कैरेक्टर को वहाँ पर ऐड कर देता। अगर मान लो हम यहाँ पर जो है वो कोई वर्ड लेते, मान लो हम वहाँ पर जो है वो एप्पल ये ले लेते हैं। अब आप देख सकते हैं कि इस तरह से हमारे पास एप्पल जो है वो अपेंड हो गया। यहाँ पर अगर मान लो मैं एक लिस्ट लेता कोई, और लिस्ट के अंदर मैं यहाँ पर फिर से 4 एलिमेंट ले लेता, मान लो इस तरह से, तो 4 एलिमेंट की एक लिस्ट जो है वो जो माई लिस्ट है उसके लिए एक एलिमेंट बन जाती। ये इस तरह से यहाँ पर आ जाता।
अगर मान लो इसकी जगह मैं यहाँ पर कोई ट्रिपल लूँ तो यहाँ पर अगर मान लो मैंने इसको एक ट्रिपल लिया तो क्या होता, तो ये ट्रिपल जो है वो वहाँ पर एक एलिमेंट की तरह ऐड हो जाता। तो इतना सिंपल अपेंड फंक्शन है कि हम अपेंड में जो भी हमारी ओपन पैरेंथेसिस और क्लोज पैरेंथेसिस है इसके बीच में जो भी देते हैं वो डेटा टाइप कुछ भी हो वो वहाँ पर एज एन एलिमेंट, सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट, लेकिन इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे कि एक सिंगल एलिमेंट की तरह जो है वो वहाँ पर ऐड हो जाएगा। अगर मान लो मैं यहाँ पर 1,2 लूँगा और अब इसको मैं यहाँ पर करूँगा तो एरर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये 2 एलिमेंट जो है वो दे रहा हूँ, जबकि इसमें मैं सिर्फ एक एलिमेंट दे सकता हूँ। अब चलते हैं हम एक्सटेंड में। तो अब यही 1 और 2 जो हैं ये अगर मान लो हम यहाँ पर ले लेते हैं एक्सटेंड फंक्शन में और अब मैं इसको रन करता हूँ तो एरर ये अभी भी जनरेट करेगा। क्यों? क्योंकि 1 और 2 जो है इसकी मैंने कलेक्शन नहीं बनाई। अब मैं आपको सेव करके रन करके दिखाता हूँ तो एरर यहाँ पर भी जनरेट करेगा। इसमें भी हमारे पास सिर्फ एक ही आर्ग्यूमेंट जो है वो हमने देना होता है, लेकिन यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अगर मान लो मैंने इसको जो है वो एक ट्यूपल की तरह दिया होता तो यहाँ पर वो ट्यूपल में से एक एक एलिमेंट को अलग अलग निकाल कर वो वहाँ पर माई लिस्ट के अंदर ऐड कर देता। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। ये देखो अब कोई एरर नहीं आया और 1 और 2 वहाँ पर अपेंड हो गए एक के बाद एक। अगर मान लो मैं इधर ट्यूपल नहीं देता और यहाँ पर जो है वो मैं लिस्ट दे देता तो तब भी मेरे पास यही चीज़ होनी थी। वहाँ पर 1 2 3 4 जो मेरी मेन लिस्ट है उसके अंदर 1 और 2 जो है वो 2 एलिमेंट की तरह इस तरह से आ जाते एक के बाद एक। अगर मान लो यहाँ पर कोई मैं एक नंबर दूं तब यहाँ पर प्रॉब्लम आ जाएगी। अगर मान लो मैं चाहूँ कि मेरा 10, जैसा कि हमने अपेंड फंक्शन में देखा था वो बहुत इजीली ऐड हो गया था, लेकिन अब अगर मैं एक्सटेंड फंक्शन में ये चाहूँगा तो ये नहीं होगा। और आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पर मेरे पास एरर आ गया। हाँ, एक चीज़ का आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर स्ट्रिंग जो है स्ट्रिंग में ऐड कर सकता हूँ इस तरह से। अगर मान लो मैं यहाँ पर कैरेक्टर ऐड करना चाहूँगा तो वो आराम से हो जाएगा बिना किसी एरर के, ये आप देख सकते हैं। और अगर मैं यहाँ पर ये एक चीज़ आपको शायद इसके अंदर अलग लगे, अगर मैं इसमें स्ट्रिंग दूंगा तो वो इसको स्ट्रिंग की तरह नहीं लेगा बल्कि एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर की तरह लेगा। जैसे अगर मान लो मैं यहाँ पर एप्पल जो है वो एक्सटेंड करवाता हूँ। अपेंड में हमने देखा था कि एक एप्पल जब हमने उसको वहाँ पर अपेंड करवाया था तो वो उसने एप्पल को एप्पल की तरह लिया था, लेकिन अब यहाँ पर अगर मैं एक्सटेंड में देता हूँ एप्पल तो वो उसको कलेक्शन की तरह लेगा और उस कलेक्शन को वो स्प्लिट कर देगा। उसमें ए पी पी एल ई सारे के सारे जो भी हमारे लेटर्स हैं वो अलग अलग वहाँ पर अपेंड हो जाएंगे सिंगल सिंगल एलिमेंट की तरह। तो ये एक फ़र्क होता है यहाँ पर एक्सटेंड में और अपेंड में। तो अगर हम लिखने की बात करते हैं तो लिखने में तो बहुत इजीली हम कह देते हैं कि हाँ अपेंड के अंदर एक सिंगल एलिमेंट जो है वो ऐड हो जाता है, जबकि एक्सटेंड जो है वो हमारे पास जो कलेक्शन होती है उस कलेक्शन को गिवन कलेक्शन के अंदर कॉन्कैटिनेट करने के काम आता है। लेकिन जब तक कि आप ये समझेंगे नहीं जो मैंने आपको यहाँ पर समझाया बेटा जी, तो पूरा फंक्शन फिर समझ में नहीं आएगा। तो होपफुली अब आपको क्लियर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो ये 6th क्वेश्चन हमारे सामने है, कंसीडर लिस्ट, और लिस्ट हमारे को लिस्ट 1 करके दी हुई है। वहाँ पर 6 7 8 9 4 नंबर उसके अंदर एज एलिमेंट्स वहाँ पर हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग ऑपरेशंस ऑन लिस्ट 1? हमारे को यहाँ पर डिफरेंस बताना है कि क्या क्या होगा। तो सीधा सीधा चलते हैं एडल पे और मैं आपको समझाता हूँ। हाँ, इस चीज़ का ध्यान रखना, मेरे आउटपुट से पहले आपको ये चीज़ जो है वो क्लियर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आउटपुट विंडो में हम देखकर ही वहाँ पर देखेंगे कि क्या आउटपुट आएगा। उससे पहले ज़रा थोड़ा सा इमेजिन करके सोचते हैं कि यहाँ पर क्या आएगा। लिस्ट 1 स्टार, ये स्टार फंक्शन क्या करता है? ये स्टार फंक्शन जैसे स्ट्रिंग्स में काम करता है बिल्कुल वैसे ही लिस्ट में काम करता है। तो ऐसे में जो एलिमेंट्स होते हैं, जो भी एलिमेंट हैं वो 2 बार रिपीट हो जाएंगे। लेकिन क्योंकि यहाँ पर ये जो फंक्शन है इसके अंदर असाइनमेंट नहीं है। असाइनमेंट का मतलब हमने उसे मल्टीप्लाई तो कर दिया लेकिन हमने कोई वेरिएबल नहीं दिया, तो वो चीज़ स्टोर नहीं होगी। अगर हम यहाँ पर जो है इसके बाद मैं आपको ये समझा देता हूँ कि ये मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ पर अगर मान लो हमारे पास इन दोनों को मैं कमेंट कर दूँ इस वक्त और ऊपर मैं यहाँ पर प्रिंट करवाऊँ लिस्ट 1, इस फंक्शन के बाद में जो हमने ऊपर कमांड लाइन दी है उसके बाद लिस्ट 1 जो है इसको मैं यहाँ पर प्रिंट करवाऊँ, तो आप देखेंगे कोई चेंज नहीं आएगा। 6 7 8 9 सेम जो हमारी लिस्ट थी बिल्कुल वैसी। तो क्या इस लाइन ने कोई काम नहीं किया? इस लाइन ने काम किया लेकिन वो काम कहीं स्टोर नहीं हुआ।
अगर मैं इसको भी यहाँ पर प्रिंट करवा कर दिखाऊँ आपको तो आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यहाँ पर अगर मैं इसको इस तरह से प्रिंट करवाता हूँ तो आप देख सकते हैं 6789 6789 दो बार एलिमेंट्स आए, लेकिन क्योंकि यहाँ पर स्टोरिंग नहीं हुई किसी भी एक आइडेंटिफायर में, तो नेक्स्ट लाइन में हमने अगर लिस्ट इस वाली लाइन में यहाँ पर अगर प्रिंट करवाई तो हमारी ओरिजिनल लिस्ट ही आएगी। अब इसको हटा देते हैं ज़रा, और यहाँ पर ये जो है इसको भी यहाँ से हटा देते हैं और इसको यहाँ पर कमेंट कर देते हैं, क्योंकि अब मुझे लग रहा है कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी जो मैं समझाना चाहता हूँ। अब यहाँ पर जो हमारी सेकंड कमांड लाइन है, यानी जो हमारी 5th लाइन के अंदर यहाँ पर ये दी हुई है, इसको समझते हैं। यहाँ पर हमारे पास स्टार इक्वल्स, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। ये असाइनमेंट ऑपरेटर क्या कर रहा है, लिस्ट 1 आइडेंटिफायर के अंदर ही वहां पर 2 से मल्टीप्लाई करके उसको स्टोर कर रहा है। तो अगर इस लाइन के बाद अगर आप यहां पर प्रिंट करवाएंगे तो आपको जो भी आपके लिस्ट 1 के एलिमेंट्स हैं वो 2 बार रिपीट होकर मिलेंगे। तो यहां पर मैं सेव करता हूं, रन करता हूं, और आप देख सकते हैं कि 6789 हमारे पास 2 बार आ गए। क्यों? क्योंकि यहां पर असाइनमेंट था, ऊपर वाले में असाइनमेंट नहीं था। तो ऊपर वाले में लिस्ट चेंज नहीं हुई थी, नीचे वाले में यानी जो हमारी सेकंड कमांड है इसमें यहां पर हमारी लिस्ट चेंज हुई। अब यहां से चलते हैं और हमारी थर्ड जो कमांड लाइन है उसको देखते हैं। इसको मैं यहां पर कमेंट कर देता हूं और इसको यहां पर मैं अनकमेंट कर देता हूं। और अब ये जो हमारे पास है बेटा जी, ये थर्ड कमांड लाइन और सेकंड कमांड लाइन बिल्कुल सेम होती है। सिंपल जो हमारी सेकंड कमांड लाइन है वो इसका शॉर्टकट है। तो पाइथन के अंदर हम ये लिखें या ये लिखें, वो दोनों को सेम रीड करता है। जब वो दोनों को सेम रीड करेगा तो आप समझ ही सकते हैं कि हमारे पास जो आउटपुट है वो वही मिलेगा हमारे को जो सेकंड कमांड लाइन के बाद में मिला था। सेव करके रन करते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे को 6789 2 बार मिला, यानी यहाँ पर वो मल्टीप्लाइड बाई 2 भी हुआ और स्टोर भी हुआ। बस ये है कि इस लाइन में आपको ये चीज़ बहुत क्लियरली समझ में आ जाती है कि क्या हो रहा है। ये जो है इसके अंदर जो है वो शॉर्टकट है, तो उतनी क्लैरिटी नहीं है, लेकिन अगर आप यूज़ करेंगे तो कोई मुश्किल भी नहीं है। तो ये डिफरेंसेस हैं बेटा इन तीनों कमांड्स के अंदर। तीनों कमांड्स के बाद में क्या क्या आउटपुट आएंगे वो आपको अगर क्लियरली समझ में आ गए हैं तो आपको डिफरेंस जो है वो बहुत क्लियर होगा। और इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जी ये रहा हमारा 7th क्वेश्चन। द रिकॉर्ड ऑफ अ स्टूडेंट नेम, रोल नंबर, मार्क्स इन 5 सब्जेक्ट्स एंड परसेंटेज ऑफ मार्क्स स्टोर्ड इन द फॉलोइंग लिस्ट। अब यहाँ पर जो है वो हमारे को 4 चीज़ें अलग अलग दी हुई हैं। सबसे पहले नेम दिया हुआ है, फिर रोल नंबर, फिर मार्क्स जो 5 सब्जेक्ट के हैं, और फिर उसके बाद जो है वो परसेंटेज। अब वो क्या चाहता है, राइट पाइथन स्टेटमेंट्स टू रिट्रीव द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द लिस्ट st रिकॉर्ड। जो हमारा रिकॉर्ड है उसमें से हमने ये चीज़ें जो हैं वो निकालनी है। सबसे पहले यहाँ पर मैंने ये सारी चीज़ें जो है इडल में नोट की हुई हैं, तो आप देख सकते हैं। सबसे पहले परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट है, और परसेंटेज पहले से कैलकुलेटेड है। नहीं होती तो हम वहाँ पर स्टैटिस्टिक्स जो हमारे पास एक लाइब्रेरी है हम उसका फ़ायदा ले सकते थे, मीन हम निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ पर सीधा ही दिया हुआ है तो प्रॉब्लम ही नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो चौथा एलिमेंट है, चौथा एलिमेंट का मतलब होता है इंडेक्स 3, तो हमारा इंडेक्स 3 एलिमेंट जो है वो हमारे को परसेंटेज दे रहा है। मार्क्स इन द 5th सब्जेक्ट, 5th सब्जेक्ट के लिए हमारे को पहले पता होना चाहिए कि मार्क्स हैं कहाँ पर, तो हमारा थर्ड एलिमेंट जो है वो मार्क्स का है। और थर्ड एलिमेंट का 5th सब्जेक्ट, 5th सब्जेक्ट का मतलब हो जाएगा वहाँ पर इंडेक्स 4, क्योंकि इंडेक्स हमारे 0 से शुरू होते हैं, तो 0 1 2 3 4, तो ये हमारे पास जो है 5th सब्जेक्ट यहाँ पर इंडेक्स 4 पे है। ठीक है जी। मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट, तो यहाँ पर जो है ये हमारे को इसमें से जो भी सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं वो बताने हैं। ठीक है जी। रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट जो है, रोल नंबर कहाँ पर है हमारे पास, ये हमारा सेकंड एलिमेंट है। तो जो सेकंड एलिमेंट है रोल नंबर है, तो इंडेक्स ये हमारा 1 हो गया। ठीक है जी। उसके बाद चेंज द नेम ऑफ द स्टूडेंट फ्रॉम रमन टू राघव। ठीक है जी, ये रमन राघव हम बना देंगे इसका। अब यहाँ पर जी एक एक करके करते हैं। सबसे पहले जो हमारे को कमांड लाइन चाहिए होगी परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट, इसके लिए क्या चाहिए होगी, इसके लिए हमारे को जो st रिकॉर्ड है इसका हमारे को सबसे लास्ट एलिमेंट यानी 4th एलिमेंट जो इंडेक्स 3 पे है ये चाहिए होगा। ठीक है।
उसके बाद अभी के लिए हम इसको प्रिंट नहीं करवा रहे, अभी हम सिर्फ लिखने का जो मेन हमारी कमांड लाइन है सिर्फ हम वो समझ रहे हैं। फिर इसको किस तरह से ब्यूटीफाई करेंगे वो मैं आपको समझा दूंगा, लेकिन पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि मेन कमांड लाइन क्या होंगी। तो ये मेन कमांड लाइन हो जाएगी ए के लिए। उसके बाद मार्क्स इन द फिफ्थ सब्जेक्ट। फिफ्थ सब्जेक्ट के लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो जो भी हमारे पास एसटी रिकॉर्ड है उसको यहाँ पर इस तरह से लेना है। फिर इसके अंदर क्या करना है, इसके अंदर हमारे को जाना है थर्ड एलिमेंट पे। थर्ड एलिमेंट का मतलब हो जाएगा सेकंड हमारा इंडेक्स। तो 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स और 2 इंडेक्स। तो ये हमारे पास पूरी लिस्ट आ गई। लेकिन यहां पर हमने क्या करना है, लिस्ट के अंदर जाना है। तो अब लिस्ट के अंदर जाना है तो हमारे को यहां पर एक और इंडेक्स देना पड़ेगा, और ये इंडेक्स किसका होगा, जो भी हमारा रिक्वायर्ड सब्जेक्ट है। कौन सा सब्जेक्ट, फिफ्थ सब्जेक्ट, फोर्थ इंडेक्स। तो यहां पर ये 4 हम लेंगे। उसके बाद मैक्सिमम मार्क्स। अब जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो हमारे को कैसे मिलेंगे, मैक्सिमम नंबर के लिए हमारे पास जो है वो डायरेक्ट कमांड होती है, वो क्या होती है, मैक्स। मैक्स जो है वो लिस्ट का इनबिल्ट मेथड है, जो हम यहाँ पर अगर इसको इस तरह से पैरेंथेसिस में कोई लिस्ट दे देते हैं, लिस्ट हमारे पास कौन सी है, क्या वो एसटी रिकॉर्ड है, नहीं बिल्कुल नहीं, बल्कि एसटी रिकॉर्ड के अंदर ये वाली लिस्ट जो इसके सेकंड इंडेक्स पे है। तो जब हम ये लिखेंगे यहाँ पर तो ये किसको इंडिकेट करेगी, ये इंडिकेट करेगी इस पूरी लिस्ट को। और क्योंकि हमने यहाँ पर मैक्स फंक्शन जो है वो मेथड यूज किया हुआ है तो इसका सबसे बड़ा नंबर हमारे सामने आ जाएगा। उसके बाद जो डी पार्ट है, डी पार्ट के अंदर वो कह रहा है रोल नंबर। रोल नंबर जो है वो हमारे पास यहाँ पर सेकंड एलिमेंट है, यानी इंडेक्स 1। तो ये हमारे पास जो है वो एस टी रिकॉर्ड, और इसके अंदर जो है ये हमारे पास 1 जो हमारे को सेकंड एलिमेंट दे देगा। उसके बाद है चेंज द नेम। नेम चेंजिंग जो है वो कैसे होती है, सिंपल, यहाँ पर एस टी रिकॉर्ड जो है वो लेंगे हम। उसका यहाँ पर हम देखते हैं कि रमन जो है ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट है। फर्स्ट एलिमेंट का मतलब जो है यहाँ पर इंडेक्स उसका जो है वो 0 है, तो यहाँ पर ये 0 हो गया। और इसको यहाँ पर हम असाइन कर देंगे राघव। तो यहाँ पर अगर मान लो हमने इसको राघव असाइन कर दिया तो इसी के साथ में ये लिस्ट अपने आप चेंज हो जाएगी। तो ये तो हमारे पास सारी की सारी कमांड लाइंस हो गई। अब बात ये है कि इसको हम किस तरह से ब्यूटीफाई करें, किस तरह से हम सही ढंग से प्रिंट स्टेटमेंट में लें। तो यहाँ पर जो है वो हम प्रिंट स्टेटमेंट में ऐसा करते हैं, जो भी हमारे को चीज़ बोली गई हैं उसके साथ में ले लेते हैं। जैसे हमारे को यहाँ पर बोला गया था परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट, तो यहाँ पर हम कॉपी करते हैं, यहाँ पर इसको हम पेस्ट करते हैं, इसको हम स्टूडेंट यहाँ पर ले लेते हैं स्ट्रिंग में, और ये यहाँ पर स्ट्रिंग जो है इसको ख़त्म कर देते हैं इस तरह से, और यहाँ पर इसको कॉमा दे देते हैं। तो हमारे पास थोड़ा सा अच्छे ढंग से लिखा हुआ आ जाएगा। सेकंड जो है वो हमारे पास प्रिंट स्टेटमेंट जो है उसको इसी तरीके से लेते हैं, ये हम कॉपी पेस्ट 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 यहाँ कर देते हैं। और यहाँ पर मार्क्स ऑफ फिफ्थ को हम इस तरह से लेते हैं कॉपी, और यहाँ पर इसमें चेंज कर देते हैं ये इस तरह से, और जो भी हमारे पास पहले है उसको हटा देते हैं ये सारा का सारा, और इसी तरीके से बढ़ते चले जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और जो हमारे पास आउटपुट है वो बहुत ही क्लियर आएगा, जो आप देखकर समझ सकते हैं कि वहाँ पर किस तरह से काम कर रहा है। तो ये इस तरह से हो गया। रोल नंबर जो है ये हम इस तरह से कॉपी और यहाँ पर इसको पेस्ट करते हैं, और यहाँ पर इसको डिलीट कर देते हैं। फिर इसी तरीके से जो हमारे पास रमन टू राघव है, यहाँ पर हम कहते हैं चेंज द नेम, बस इतना सा कर देते हैं। तो कॉपी और यहाँ पर पेस्ट करते हैं, और यहाँ पर हम कर देते हैं चेंज नेम। और उसके बाद जो है वो चेंज नेम के बाद अगर आप लिस्ट जो है वो भी देखना चाहते हैं तो लिस्ट भी आराम से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ऐसा करते हैं, प्रिंट स्टेटमेंट इसके बाद ले लेते हैं और ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। ये आपको यहाँ पर मैं इसको हटा देता हूँ, ये हमारे पास कमांड लाइन की तरह हम ले लेते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर प्रिंट स्टेटमेंट जो है वो ले लेंगे हम अपनी चेंज नेम, और इसमें हम जो है वो लिस्ट चाह रहे हैं हमारी, जो कि हमारी एसटी रिकॉर्ड है। और बस यहाँ पर इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है, ये भी आपको वैसे ही समझ में आ जाएगा। और नहीं तो आप यहाँ पर विद चेंज नेम जो है वो ले लो, और उसके बाद एसटी रिकॉर्ड जो है ये ले लो।
तो यहाँ पर प्रिंट की सारी पैरेंथेसिस जो है उनको करेक्ट करके हम यहाँ पर सेव करते हैं और रन करते हैं। तो ये हमारे पास आउटपुट आ गया। मैं इसको जो है थोड़ा सा वाइडन कर देता हूँ ताकि आप इसको आराम से देख सकें। तो ये हमारे पास इस तरह से आप देख सकते हैं कि परसेंटेज जो है वो बहुत क्लियरली 78.8 आई है, जो कि हमारी लिस्ट में थी। मार्क्स इन द 5th सब्जेक्ट अगर हम देखें तो वो हमारे 69 थे, वो यहाँ पर आ गए। फिर मैक्सिमम मार्क्स जो हैं वो हमारे 99 थे पूरी लिस्ट में, तो वो हमारे को यहाँ पर मिल गए। रोल नंबर जो था वो A36 था, वो हमारे को मिल गया। और हमारे को रमन को राघव करना था, वो भी यहाँ पर चेंज होकर इस तरह से आ गया। तो इसका मतलब हमारी सारी कमांड लाइंस जो है वो परफेक्टली काम कर रही हैं। और होपफुली आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से हम कमांड लाइन देकर ये चेंज कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटा जी। तो जी एक्सरसाइज की 7 प्रॉब्लम्स करने के बाद अब हम आ गए हैं बेटा जी प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स पे। मतलब इसके अंदर जो है वो प्रोग्राम पहले से नहीं बना हुआ है, मतलब इसको रीड नहीं करना है, हमने प्रोग्राम को बनाना है। तो ठीक है जी, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर ये कह रहा है राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द नंबर ऑफ टाइम्स एन एलिमेंट अकर्स इन द लिस्ट। तो ठीक है, सीधा सीधा चलते हैं जरा हमारे इडल पे और यहाँ पर जो प्रोग्राम ये कह रहा है वो बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं। इस फंक्शन का नाम जो है वो जो मर्जी हम रख सकते हैं। मैं इसको F1 कह देता हूँ। F1 में 2 चीजें ले लेते हैं, एक तो लिस्ट ले लेते हैं L और एक एलिमेंट ले लेते हैं E। अब हमने करना क्या है, अब हमने यहां पर ये देखना है कि लिस्ट L में एलिमेंट E कितनी बार है। तो अब उसके लिए एक काउंटर ले लेते हैं। काउंटर की वैल्यू अभी के लिए 0 रख लेते हैं, क्योंकि शुरुआत में अगर मान लो कोई एलिमेंट ऐसा है जो उस लिस्ट में है ही नहीं, तो हमारे लिए काउंटर अभी के लिए 0 है। अब हम क्या करेंगे, यहां पर इटरेशन शुरू करेंगे। तो जो इटरेशन है वो कैसे होगी, अब मान लो हम कहते हैं फॉर i इन L। तो यहां पर i जो है ये यहां पर सारे एलिमेंट्स जो भी L के अंदर होंगे उन सब के लिए वहां पर एक एक करके पॉइंट करेगा। तो अगर वो एक एक करके पॉइंट करेगा तो हमने क्या चेक करना है कि ये जो एलिमेंट है वो अगर E है तो हमारा काउंटर बढ़ जाना चाहिए। इसी चीज को दिमाग में रख के हम यहाँ पर इफ कंडीशन लगाएंगे। हम यहाँ पर कहेंगे इफ E या फिर इफ I डबल इक्वल C, दोनों मतलब कुछ भी लिख सकते हैं, पहले कुछ भी लिख दें और बाद में कुछ भी लिख दें। अगर ऐसा है तो हमारा काउंटर जो है वो प्लस इक्वल 1 हो जाना चाहिए, मतलब उसके अंदर इंक्रीमेंट आ जाना चाहिए। अब अगर मान लो इस तरह से करते रहेंगे तो हमारा जो फोर लूप है वो सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो चेक करेगा एक एक करके। जब वो सारे एलिमेंट चेक कर लेगा तो ऑब्वियस है हमारे जो काउंटर की फाइनल वैल्यू होगी वो हमारे लिए वहां पर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो बता देगी। तो इसका मतलब इसको रिटर्न करना है, तो रिटर्न काउंटर। तो इतना सा ये प्रोग्राम जो है ये हमारे सारी लिस्ट और एलिमेंट्स का काम करेगा। अब जैसे अगर मान लो हम यहाँ पर जो है वो एक लिस्ट मान लो एंटर करते हैं। अब लिस्ट जो है वो यहाँ पर हम ले लेते हैं L1। अब L1 जो है उसके अंदर हम ले लेते हैं यहाँ पर और 11, ऐसे रैंडम नंबर्स जो भी आपका मन कर रहा है। और एलिमेंट जो है वो अभी के लिए हम यहाँ पर जो भी हमारा एलिमेंट है उसे हम LE1 कर देते हैं। LE1 में हम मान लो इसमें चाहते हैं कि 3 जो है वो ढूंढ के बताएगी कितनी बार है ये। तो ऐसे में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जस्ट हमारा जो F1 है वो रन करना है और हमारे पास एक नंबर आ जाएगा। तो हम n जो है n के अंदर इसको स्टोर कर लेते हैं F1, और F1 को रन कैसे करेंगे, रन करने के लिए लिस्ट हमें पास करनी पड़ेगी आर्ग्यूमेंट की तरह और एलिमेंट पास करना पड़ेगा। तो ये दोनों जो चीजें हैं ये हम पास करेंगे और n में वो वाला नंबर स्टोर हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, अब हमने प्रिंट करवा देना है। तो प्रिंट करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वहां पर बताना पड़ेगा कि ये पर्टिकुलर एलिमेंट जो है ये इतनी बार है। तो यहाँ पर ऐसा करते हैं, हम यहाँ पर स्ट्रिंग लेते हैं। तो यहाँ पर हम कहते हैं 3 is this times present in और ये। अब यहाँ पर हम क्या क्या देना चाहते हैं, यहाँ पर हमारे पास जो है वो डॉट फॉर्मेट के अंदर हमारे पास 3 चीजें हैं। सबसे पहले जो है वो हम यहाँ पर एलिमेंट की बात कर रहे हैं और कितनी बारी वो वहां पर प्रेजेंट है वो हमारा n हो जाएगा, और किस में प्रेजेंट है वो हमारा L1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आउटपुट आना चाहिए। अब जरा यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास क्या आएगा। तो मैं इसको थोड़ा सा वाइडन कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरिटी के साथ समझ में आए कि यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है।
3 इज 3 टाइम्स प्रेजेंट इन दिस। जो भी हमारी लिस्ट है उसमें 3 जो है वो 3 बार प्रेजेंट है। तो आप देख सकते हैं 3 जो है वो सही में 3 बार प्रेजेंट है। अगर मान लो यहाँ पर 345 होता तो क्या होता। अब मैं इसको सेव करता हूँ, रन करता हूँ, और यहाँ पर आप देख सकते हैं 345 इज 2 टाइम्स प्रेजेंट इन दिस। तो अब जरा देखते हैं कि क्या ये सही है। 345 ये रहा और 345 ये रहा। तो ये बिल्कुल सही काम करेगा हमारे पास। ये जो हमारे पास लिस्ट है और ये जो एलिमेंट है ये हम इनपुट में भी ले सकते हैं, और अगर हम चाहें तो जैसे यहाँ पर एक गिवन लिस्ट और गिवन एलिमेंट लिया हुआ है वैसे भी ले सकते हैं। मेन जो है, मेन हमारा फंक्शन यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। इस फंक्शन को हमने कैसे यूज़ करना है वो अलग बात है बच्चे। तो होपफुली आपको समझ में आया हो कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा जी हमारा सेकंड क्वेश्चन प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स का। ये कह रहा है राइट अ प्रोग्राम टू रीड अ लिस्ट ऑफ n इंटीजर्स पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। Create two new lists, one having all positive numbers and the other having all negative numbers from the given list. Print all three lists. ठीक है जी। तो हमारे पास जो है वो सीधा सीधा पहले तो इडल में ही चलते हैं, वहीं पर ही आपको सीधा सीधा समझाता हूँ कि ये क्या कह रहा है। हमारे पास सबसे पहले जो है वो 3 लिस्ट होनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं मेन लिस्ट की। तो हमारे पास मेन लिस्ट जो है उसको मैं नाम मेन लिस्ट दे रहा हूँ, और मेन लिस्ट के अंदर जो है वो कह रहा है नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर होने चाहिए। तो ठीक है, हम यहाँ पर कुछ जो है वो नेगेटिव नंबर ले लेते हैं, और ये हमने यहाँ पर नेगेटिव नंबर ले लिए, और कुछ यहाँ पर पॉजिटिव नंबर ले लेते हैं। मान लो हमने यहाँ पर जो है वो इस तरह से पॉजिटिव नंबर ले लिए। तो 3 हमारे पास पॉजिटिव नंबर हैं और 4 हमारे पास नेगेटिव नंबर हैं मेन लिस्ट के अंदर। ये क्या चाहता है, ये चाहता है कि नेगेटिव नंबर्स जो हैं वो एक लिस्ट में मिले हमारे को, और जो पॉजिटिव नंबर्स हैं वो हमारे को एक अलग लिस्ट में मिले। तो ऐसा करते हैं, हम 2 लिस्ट बनाते हैं। यहाँ पर नेगेटिव नंबर के लिए मैं करता हूँ n लिस्ट। अभी के लिए ये जो लिस्ट है ये ब्लैंक लिस्ट जो है वो लेता हूँ, और ऐसे ही एक पॉजिटिव लिस्ट बनाता हूँ p लिस्ट, और ये भी जो है ये ब्लैंक बनाता हूँ। अब मुझे करना क्या है, मुझे यहाँ पर जो भी मेरे नेगेटिव नंबर्स हैं ये सारे के सारे नेगेटिव नंबर्स मुझे एक में लेके जाने, लेकिन इसमें मुझे ध्यान रखना है कि मैंने इनको एक के बाद एक लिया है, ऐसा जरूरी नहीं होगा। लिस्ट कोई कैसी भी दे सकता है, तो ऐसे में जरूरी नहीं है कि हमारे पास नेगेटिव नंबर कहीं पर इकट्ठे हों और पॉजिटिव इकट्ठे हों। तो ऐसे नहीं चलेगा कि हम कहें कि पहले के 4 इंडेक्स जो हैं उनको उठाकर एक में कर दो और बाद के 3 इंडेक्स जो हैं उठाकर एक में कर दो, ऐसा नहीं चलेगा। तो इसका मतलब मुझे हर एक एलिमेंट जो भी यहाँ दिया हुआ है उस एलिमेंट को वहां पर कंपेयर करना पड़ेगा, उसको वहां पर लेना पड़ेगा, और फिर वहां चेक करना पड़ेगा कि क्या ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो उसके लिए सबसे सही जो है वो हमारे पास फॉर लूप होता है। तो मैं कहूँगा फॉर आई इन मेन लिस्ट, जो भी हमारे पास लिस्ट है उसको हम पूरा इटरेट करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर आई को चेक करेंगे। इफ अगर ये आई जो है ये हमारा छोटा है 0 से, तो ऑब्वियस है नेगेटिव हो गया। अगर वो नेगेटिव है तो कहाँ जाना चाहिए, वो जाना चाहिए एन लिस्ट में। तो हम एन लिस्ट के अंदर इसको अपेंड कर देंगे। अपेंड किस चीज को करें, अपेंड करेंगे वहां पर जो भी हमारे पास लिस्ट, मेन लिस्ट का हमारे पास आई एलिमेंट है। तो मेन लिस्ट का आई एलिमेंट ये हमारे पास सिंपल आई हम ये ले लेंगे, और अगर मान लो यहां पर हम कहते हैं एलिफ, तो ऐसे में जो है वो क्या होना चाहिए, अब ये पॉजिटिव है तो पी लिस्ट में आना चाहिए। तो इसमें हम यहां पर अपेंड में यहां कर देंगे, और जब ये फंक्शन पूरा मतलब फॉर लूप जो है ये पूरा का पूरा रन कर जाएगा, तो ऑब्वियस है यहाँ पर सारे के सारे जो भी एलिमेंट्स हैं वो मेन लिस्ट वाले जो हैं एन लिस्ट और पी लिस्ट में आ जाएंगे। ऐसा नहीं कह रहा मैं कि यहाँ मेन लिस्ट से हट जाएंगे, यहाँ पर हमने कोई पॉपिंग नहीं करवाई है, ऐसा नहीं करवाया कि ये लिस्ट ब्लैंक कर दी है। यहाँ पर तो रहेंगे रहेंगे, लेकिन हमारे पास 2 लिस्ट जो है और बन जाएंगी, और अल्टीमेटली उसने क्या कहा है कि तीनों की तीनों लिस्ट जो है वो प्रिंट करके देनी है। तो यहाँ पर जो है वो हम तीनों की तीनों लिस्ट जो है वो प्रिंट कर देते हैं, और यहाँ पर जो है वो हम इस तरह से कर देते हैं ऑल नंबर लिस्ट, और ये जो है ये हमारी मेन लिस्ट है। और इसके बाद जो है वो हमारे को यहाँ पर नेगेटिव नंबर लिस्ट चाहिए और पॉजिटिव नंबर लिस्ट चाहिए। तो हम जो है वो जो मर्जी पहले करवाएं और जो मर्जी हम बाद में करवाएं। यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव और
यहाँ पर हमारे पास जो है वो हमने नाम लिया हुआ है पी लिस्ट। इधर जो नेगेटिव नंबर्स की लिस्ट है वो है एन लिस्ट। तो अब बस इसको सेव करते हैं, रन करते हैं, और मैं इसको थोड़ा सा वाइडन कर देता हूँ ताकि हमारे को थोड़ा सा क्लियरली नज़र आए। तो ऑल नंबर लिस्ट में तो हमारे पास जो भी हमने लिस्ट दी है वो वैसी की वैसी आ गई। पॉजिटिव नंबर लिस्ट के अंदर आप देख सकते हैं कि उसके सारे के सारे पॉजिटिव एलिमेंट्स जो हैं वो आ गए, और नेगेटिव नंबर लिस्ट के अंदर जो है वो हमारे पास सारे नेगेटिव नंबर्स आ गए। तो होपफुली आपको समझ में आया बेटा जी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जी प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स की थर्ड क्वेश्चन हमारे सामने है जी। राइट अ फंक्शन दैट रिटर्न्स द लार्जेस्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट पास्ड एज पैरामीटर। अब इससे ज़्यादा तो क्या ही इजी देंगे। इसमें अगर हम प्रोग्राम बनाने की कोशिश करें तो आप देख ही सकते हैं कि कितना इजी प्रोग्राम यहाँ पर बनने वाला है। यहाँ पर जो है वो हम एक फंक्शन ले लेते हैं। फंक्शन को जो मर्जी आप नाम दे दीजिए। मैंने माई एफ इसको यहाँ पर दे दिया है। इसके अंदर वो कह रहा है कि लिस्ट को पास करना है, तो हमने यहाँ पर लिस्ट को एल करके पास कर दिया है। और फिर वो कह रहा है कि इसका सबसे बड़ा नंबर जो है, सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट जो है वो ऑब्वियस है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम इसके अंदर लिस्ट के अंदर लिस्ट या लिस्ट के अंदर ट्यूपल कुछ भी पास करवा दें। अभी के लिए जो है वो लिस्ट के अंदर सिर्फ नंबर देगा ताकि हम उसको आराम से कंपेयर कर सकें, क्योंकि हर एक किसी के लिए वहाँ पर कंपैरिजन अलग अलग होगा। अगर वो सारी की सारी लिस्ट देगा तो वहाँ पर लेंथ के अंदर कंपैरिजन होगा, स्ट्रिंग देगा तो वहाँ पर हो सकता है अल्फ़ाबेटिकल कंपैरिजन हो। तो अभी के लिए इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं सोचते। हमारे लिए जो 11th लेवल पे ये पूछना चाह रहा है हमसे वो सिंपल ये है कि अगर सबसे बड़ा नंबर निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, और वो बहुत ईजी है। हम सीधा रिटर्न स्टेटमेंट पे चलेंगे, हमें कुछ भी नहीं करना। हमने यहाँ पर मैक्स और जो भी लिस्ट इसके अंदर गई है वो दे देनी है। तो इससे ज़्यादा ईजी क्या हो सकता है। हमारे पास यहाँ पर नंबर आ जाएगा। अब ये जो हमारे पास नंबर आ गया, इसको आप स्टोर करना चाहें तो स्टोर कर लीजिए, सीधा प्रिंट करवाना चाहें तो प्रिंट करवा लीजिए। कैसे? अगर मान लो हमारे पास लिस्ट जो है, मान लो मैं इसमें लिस्ट 1 ले लेता हूँ, और यहाँ पर मैं जो भी मेरे मन में आए वो नंबर मैं सबसे पहले इसके अंदर फीड कर देता हूँ। ये हम इनपुट में लें या जैसे मर्जी लें, उसने हमें ये बोला नहीं है कि हम उसको क्या करके दिखाएं। उसने जस्ट फंक्शन जो है वो बनाने को बोला और फंक्शन हमारा बन गया। तो मैंने इस तरह से यहाँ पर कुछ अपने मन से जो भी आए अलग अलग मैंने यहाँ पर नंबर्स ले लिए। अब देखते हैं कि क्या हमारा यहाँ पर जो फंक्शन है वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो n जो है, n हमारे पास क्या है, n माई एफ, इसके अंदर जो है वो लिस्ट 1 ये हमने पास कर दी। तो अब वो जो हमारे पास नंबर है सबसे बड़ा वो n में स्टोर हो गया। अब हम चाहें तो इसको प्रिंट करवा सकते हैं। ये हमने प्रिंट n करवा दिया और अब सेव करके रन करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस पूरी लिस्ट में सबसे बड़ा नंबर जो है वो हमारे पास 45 है, जो कि यहाँ पर आ रहा है। अगर मान लो हम 45 से बड़ा एक नंबर ले लेते हैं तो क्या होगा। मान लो हम 45 की जगह यहाँ पर 100 कर देते हैं। ये हमने 100 कर दिया। तो यहाँ पर सेव करते हैं, रन करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे आउटपुट के अंदर 100 आ गया। तो इसका मतलब है कि हमारा जो फंक्शन है वो परफेक्टली काम कर रहा है। और वैसे भी हमारा जो फंक्शन है उसमें जो हमने मेथड लिया है मैक्स, ये इनबिल्ट मेथड है। तो ये कोई वहाँ पर गलती करे इसके चांस तो लगभग 0 ही है, क्योंकि वो पहले से ही चेक्ड मेथड होते हैं। ऐसे मेथड तो ऑब्वियस है जिनके अंदर कुछ ना कुछ फॉल्ट एरर वगैरह हो वो देंगे नहीं हमारे को। तो इसमें हमने कुछ भी नहीं किया था, हमने जस्ट मैक्स जो है वो हमने यूज़ किया है। तो हमारे को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो हमेशा हमारे को सबसे बड़ा नंबर जो है वो रिटर्न करेगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटा जी। तो जी हमारा फोर्थ क्वेश्चन हमसे कह रहा है राइट अ फंक्शन टू रिटर्न द सेकंड लार्जेस्ट नंबर फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ नंबर्स। अब यहाँ पर जो लिस्ट ऑफ नंबर्स है उसमें सेकंड लार्जेस्ट जो है वो हमारे को नंबर देना है, और हमारे पास कोई भी ऐसा बिल्ट इन मेथड नहीं है जो डायरेक्टली हमारे को सेकंड लार्जेस्ट नंबर दे सके। तो हमारे पास दो अलग अलग वेज हैं इसमें। एक बिल्ट इन मेथड कोई भी ना यूज करें, और एक इजी वे कि हम वहां पर सोर्टिंग यूज करें। अब ये सोर्टिंग जो है वो क्या करती है वो तो आपको पता ही होगा, क्योंकि ये जो है हमारे अर्ली क्वेश्चंस में पहले ही यूज हो चुकी है। तो सोर्टिंग क्या करती है, यहाँ पर जो भी हमारे पास नंबर्स होंगे, मान लो मैं यहाँ पर लिस्ट 1 जो है वो हमारी मेन लिस्ट ले लेता हूँ, और जो मेन लिस्ट है उसके अंदर नंबर जो है वो अलग अलग दे देते हैं। यहाँ पर 2 ले लिया, मान लो -34 ले लिया, 45 ले लिया, -3 ले लिया, और 7 ले लिया। बस इतने काफ़ी हैं अभी के लिए समझने के लिए। मैंने 5 यहाँ पर नंबर्स जो हैं वो लिए हैं। अब 5 नंबर्स में सबसे बड़ा नंबर जो है वो तो हमारा 45 है, जो बिल्ट इन मेथड मैक्स हमारे को दे देगा। लेकिन जो सेकंड है वो है हमारा 7। अब ऐसा कोई मेथड नहीं है जो यहाँ पर ये डिटेक्ट करके सीधा सीधा हमारे को 7 दे सके।
तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहां पर सबसे पहले करवाते हैं सॉर्टिंग। तो सॉर्टिंग में हम क्या करेंगे, लिस्ट 1 जो है उसको हम डॉट सॉर्ट करवाएंगे। अब अगर मान लो मैं आपको यहां पर इस स्टेप में लिस्ट जो है वो आउटपुट में दूं, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो नंबर हैं वो सॉर्ट हो चुके हैं और 7 जो है वो सेकंड लास्ट पे पहुंच जाएगा। क्यों? क्योंकि सॉर्टिंग हमेशा जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती है। अब यहां पर जो हमारे पास सेकंड लास्ट इंडेक्स है वो हम कैसे निकालते हैं, हमेशा ध्यान रखो बच्चे कि हमारे पास जो टोटल नंबर्स होते हैं ये हम लेन मेथड से निकाल सकते हैं। लेन मेथड से जो नंबर आएगा उससे हमेशा एक कम हमारा लास्ट इंडेक्स होता है। यानी अगर मान लो यहां पर हमारे पास ये अब 5 है, तो यहां पर अगर हम इंडेक्स देखें तो पहला इंडेक्स 0, फिर उसके बाद 1 2 3 4। तो हमारा जो लास्ट एलिमेंट होता है वो हमेशा जो भी हमारा लेन मेथड से नंबर आएगा उसमें से एक कम, वो हमारा इंडेक्स नंबर हमेशा लास्ट एलिमेंट को इंडिकेट करेगा। ऑब्वियस है, अब सेकंड लास्ट को करना है तो 2 माइनस कर दो, इतना इजी है। तो यहां पर जो है ये अगर मान लो प्रिंट में नहीं करवाता और जो भी मेरी लिस्ट है, लिस्ट का मैं यहां पर इंडेक्स प्रिंट करवाता हूं, और इंडेक्स कौन सा, लेन ऑफ लिस्ट 1, और यहां पर भी मुझे लिस्ट 1 करना है क्योंकि मेरी मेन लिस्ट जो है वो लिस्ट 1 है, और इसमें से मैं माइनस कर देता हूं 2। तो बेसिकली मैंने इसे क्या बोला है, मैंने इसे बोला है कि मेरे को थर्ड इंडेक्स जो है ये जो भी हमारे पास है उसमें से 2 माइनस कर दें। तो ये मेरे पास है 5 में से 2 माइनस करेगा तो आएगा 3। जब 3 आएगा तो यहां पर अगर मैं देखूंगा तो ये 0 1 2 3, तो ये मुझे 7 दे देगा। तो इसको करके देखते हैं कि क्या ये हमारे को इस तरह से देगा। मैं यहां पर प्रिंट करवाता हूं और सेव रन, तो आपके पास 7 आ गया। क्या ये सिर्फ इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में काम करेगा या हम कुछ भी करवा लें? इससे आप कुछ भी करवा सकते हैं। जैसे अगर मान लो मैं इसमें नंबर बढ़ा देता हूँ, मैं नंबर जो है वो इसके अंदर 223 कर देता हूँ, फिर इस तरह से कर देता हूँ, और फिर यहाँ पर 10,000 कर देता हूँ। तो अब जो है मेरे पास लिस्ट के अंदर ज़्यादा नंबर्स हो गए हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जो यहाँ पर मेरा लेन मेथड है वो अपने आप कैलकुलेट करेगा कि मेरे नंबर अब कितने हो गए हैं, और वो उसमें से 2 माइनस करेगा। तो अगर हम ऊपर वाली लिस्ट देखें तो सबसे बड़ा नंबर जो है वो 34,343 है, और सेकंड लार्जेस्ट नंबर हमारा 10,000 है। तो अब जरा सेव करके रन करके देखते हैं कि क्या ये हमारे को ये आउटपुट में देगा, और ये हमारे पास 10,000 जो है वो आउटपुट में आ गया। तो इसका मतलब हमारा जो यहाँ पर फंक्शन है वो परफेक्टली काम कर रहा है। ये जो है ये हमारे पास सिंपल कोड्स हैं। अगर आप चाहो तो इसको जो है वो आप एक फंक्शन बना सकते हो। कैसे बना सकते हो? जो भी आपके पास लिस्ट आएगी उसके लिए मैं यहाँ पर फंक्शन फिर दोबारा से डेफ और माई एफ इस तरह से बना देता हूँ। इसमें एक लिस्ट को हम पास कर देते हैं। लिस्ट जो भी हम पास करेंगे उसमें क्या करेंगे, उसको सबसे पहले जो है वो सॉर्ट करवाएंगे। तो ये करवा दिया, और उसके बाद हम क्या करेंगे, एक नंबर यहाँ पर रिटर्न करवा देते हैं। रिटर्न में क्या करवाएंगे, जो भी हमारी लिस्ट है, ये इसको हम यहाँ से हटाते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पर जो हमारी लिस्ट है वो है L। तो हम L इस तरह से लेते हैं। जो लेंथ है, लेंथ भी हम सिर्फ यहाँ पर L की लेंगे, -2 कर देंगे। तो ये हमारे पास एक नंबर जो है वो हमारे को बाहर मिल जाएगा। अब यहाँ पर जो है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है हमारे को, और जो भी हमारे पास नंबर है उस नंबर को आप चाहो तो सीधा सीधा प्रिंट करवा दो, और चाहो तो उसको पहले किसी में स्टोर कर लो। मतलब जैसे अगर मान लो मैं n जो है n को इस तरह से इक्वल कर देता हूँ माई एफ, और मुझे एक लिस्ट पास करनी है जिसका भी सेकंड लार्जेस्ट नंबर मुझे निकालना है। इस पर्टिकुलर केस में मुझे किसका निकालना है, लिस्ट 1 का। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, लिस्ट 1 जो है ये पास कर दूंगा। तो अब अगर मैं लिस्ट 1 पास करूँगा तो लिस्ट 1 का सेकंड लार्जेस्ट नंबर जो भी होगा वो अब n आइडेंटिफायर के अंदर जो है वो स्टोर हो जाएगा। अब इसके बाद मैं क्या चाहता हूँ, इसके बाद मैं चाहता हूँ कि ये मुझे प्रिंट करके दे दे, तो ये मैं प्रिंट करके आउटपुट में ले लूँगा। तो अब मैं सेव करके अगर रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं मेरे पास जो यहाँ पर 10,000 है ये आ गया। होपफुली आपको समझ में आया हो बेटा जी। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ।
तो जी हम आ गए हैं हमारे फिफ्थ क्वेश्चन पे। राइट अ प्रोग्राम टू रीड अ लिस्ट ऑफ एन इंटीजर्स एंड फाइंड देयर मीडियन। वैसे तो मीडियन फाइंड करना बहुत इजी होता है क्योंकि एक बिल्ट इन हमारे पास फंक्शन होता है मीडियन का, लेकिन उसके लिए हमारे को इंपोर्ट करनी पड़ती है स्टैटिस्टिक्स लाइब्रेरी। अब यहाँ पर क्या है, अगर हम नोट और हिंट पढ़ें तो ये क्लियरली हमारे को ये बता रहा है कि हमने ऐसा नहीं करना है। हमने वहाँ पर जो हमारी मैथमेटिकल नॉलेज है उसको वहाँ पर यूज़ करना है। मैथमेटिकल नॉलेज से सिंपल मतलब है मीडियन के फॉर्मूले से। तो मीडियन का फॉर्मूला जो है वो किस तरह से काम करता है, उसके लिए पहले हम ऐसा करते हैं, एक फंक्शन बना लेते हैं और साथ साथ में जिन बच्चों को जिनका मैथ्स इतना कमज़ोर है, जिन्हें मीडियन के बारे में नहीं पता, फिर मैं उस हिसाब से बताता हूँ। तो यहाँ पर जो है वो ऐसा करते हैं माई फंक्शन, और इसके अंदर एक लिस्ट पास कर देते हैं। ये मैंने इसमें ऊपर जो है वो पहले से लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दो ली हुई हैं, और ये मैथमेटिकल क्वेश्चंस हैं, मैंने एनसीईआरटी से लिए हैं, और उनकी मीडियन ऑलरेडी जो है वो वहाँ पर दी हुई है। लेकिन ये वाली मीडियन हमने वहाँ पर प्रोग्रामिंग हेल्प से वहाँ पर कैलकुलेट करनी है, और फिर हम टैली करेंगे कि क्या हमारी मीडियन सही आ रही है या नहीं आ रही। तो अब यहाँ पर जो है वो सबसे पहले हम क्या करें, सबसे पहले अगर मान लो हमने मीडियन निकालनी होती है तो मैथ्स में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम उसको जो भी लिस्ट होती है, जो भी हमारे नंबर्स होते हैं, उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो यहाँ पर भी हम सबसे पहला काम वही करेंगे, हमारे पास जो लिस्ट आएगी हम उसको सॉर्ट करते हैं। तो अब इस स्टेप के बाद में हमारी जो लिस्ट है वो लिस्ट वहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज हो गई। अब हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे लिए लिस्ट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं, जैसे ये 1 2 3, ये सारे के सारे जो हैं, ये सारे एलिमेंट्स काउंट करने हैं हमने। तो काउंट कैसे किए जाते हैं प्रोग्रामिंग में, लिस्ट जो है उसके लिए हमारे पास सिंपल जो इसका लेन मेथड है वो हमारे को लेंथ दे देता है। तो ये हमारे पास लेन एल आ गया। तो अब हमारे पास सारे के सारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी पता चल गए कितने हैं। तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स वहाँ पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो गई स्टैटिस्टिक्स में। अब अगर मान लो ये ऑड है, हमें कैसे पता चलेगा ये ऑड है। हमारे लिए ऑड डिटेक्शन के लिए हमारे पास मॉड्यूलो फंक्शन होता है। तो हम क्या करेंगे, एन जो है इसका मॉड्यूलो फंक्शन 2 के साथ देखेंगे। अगर ये यहाँ पर 1 देता है तो इसका मतलब है ये ऑड है। इसको मैं यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखे। तो ये n मॉड्यूलो 2 अगर आपको 1 दे रहा है वहाँ पर, तो ये ऑड हो गया। ऑड के लिए हम करते क्या है, ऑड के लिए हमारे पास जो नंबर है, सबसे पहले जो हमारे को यहाँ पर नंबर की जरूरत पड़ेगी वो मैं n1 ले लेता हूँ। वो नंबर हम क्या निकालेंगे, जो भी हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारी n है, तो हम n में 1 प्लस करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर जो है वो n+1 हो जाएगा, और फिर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे। अब मैं आपको बता दूं यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्या आ जाती है, जैसे ही आप प्रोग्रामिंग के अंदर डिवीजन करते हैं तो आपके पास जो रिजल्ट है वो फ्लोट में आने शुरू हो जाते हैं। भला ही यहाँ पर आपका n+1 जो है वो इवन हो, इसका मतलब अगर आप 4/2 भी करेंगे तो आपको 2 नहीं मिलेगा बल्कि 2.0 मिलेगा। और जहाँ पर 2.0 मिल जाता है तो वो अब इंटीजर नहीं रहता। तो उससे प्रॉब्लम क्या है हमारे को, वो मैं आपको बता देता हूँ। जब हम लिस्ट के साथ में डील कर रहे होते हैं तो हमें वहाँ इंडेक्सेस चाहिए होते हैं, और हम लिस्ट का कोई भी इंडेक्स वहाँ पर अगर फ्लोट में दे देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अच्छा क्या रहेगा कि जैसे ही आपके पास ये आता है n1, आप इसी वक्त जो है वो इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दो, या फिर ध्यान रखो कि नेक्स्ट टाइम अगर मान लो कोई भी प्रॉब्लम वाली चीज़ ऐसे हो रही है, डिवीजन जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, तो उसके बाद उसको इंटीजर में कन्वर्ट जरूर करो। तो अब हमारे पास n1 एक नंबर आ गया, और ये नंबर जो है, जिन बच्चों को मीडियन का नहीं पता मैं बता दूं, अगर ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होती हैं तो हमेशा बेटा जी उसमें 1 प्लस करके 2 से डिवाइड किया जाता है नंबर को। अब ये जो हमारे पास एक नंबर आता है, ये नंबर होता क्या है, ये नंबर जो है अगर मान लो 6 आया, तो अब हम क्या करेंगे, जो भी हमारी सॉर्टेड लिस्ट है उसका 6th एलिमेंट देखेंगे और हम कहेंगे वो मीडियन है। अगर ये 7 है तो हम कहेंगे ये 7th एलिमेंट हमारा जो है वो मीडियन है। लेकिन अब चीज़ क्या है कि n1 जो है ये हमारे पास अगर 6 आया तो स्टैटिस्टिक्स में तो हम बोल सकते हैं कि 6th एलिमेंट हमारा मीडियन है, लेकिन अगर लिस्ट की बात करेंगे तो 6th एलिमेंट जो है वो इंडेक्स 5 पे होता है। इंडेक्स नंबर जो होते हैं वो हमेशा -1 करके हमारे को मिलते हैं। अगर सीधी सी बात है हमारे को 6th एलिमेंट वहाँ पर फाइंड करना है तो वो इंडेक्स 5 पे होगा। अगर 7th एलिमेंट फाइंड करना है तो वो इंडेक्स 6 पे होगा। क्यों? क्योंकि इंडेक्सेस जो होते हैं वो हमारे पास 0 से शुरू होते हैं। अब जैसे इसका इंडेक्स है तो ये लिस्ट 1 का 0 इंडेक्स है, ये हमारे पास 1 है, और ऐसे ही ये हमारे पास 2 है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर -1 कर देते हैं।
अब अगर यहाँ पर हम -1 करेंगे तो ये हमारे लिए अब एक इंडेक्स नंबर हो गया है, और ये इंडेक्स नंबर किसका है, ये हमारी लिस्ट का है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको रिटर्न कर देंगे, रिटर्न और L का इंडेक्स n1। तो ये जो हमारे पास लिस्ट पे इस इंडेक्स पे एक एलिमेंट है वो क्या है, वो हमारे लिए मीडियन है। तो बस ये हमारे पास मीडियन आ गई, लेकिन ये तब आई जब हमारे पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे वो वहां पर ऑड थे। अगर मान लो यहाँ पर हम कहें कि n और मॉड्यूलो फंक्शन 2 हमारे को 0 दे रहा है, इसका मतलब वो 2 से डिविजिबल है, या दूसरे वर्ड्स में कहें कि वो इवन है, तब हमारे पास हमें 2 नंबर चाहिए होंगे, 2 एलिमेंट्स चाहिए होंगे, और उन 2 एलिमेंट्स का मीन निकालना होगा। जिन बच्चों को मीडियन का नहीं पता और मैंने क्या बोल दिया उनको समझ में नहीं आया, उनको एक एक स्टेप में समझाता हूँ। ऐसे में हम जो है वो 2 चीज़ें निकालते हैं, एक हमारा n1 होगा, और n1 जो है वो सिंपल हमारे पास निकलता है n डिवाइडेड बाई 2। और मैं आपको बता ही चुका हूँ कि कभी भी डिवीज़न हो तो अच्छा रहता है कि उसको हम इंटीजर के अंदर कन्वर्ट कर दें ताकि प्रॉब्लम ना आए। और अगर मान लो ये छोटी मोटी प्रॉब्लम आती है तो ये तो आपके पास एरर आते के साथ ही आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ पर आपने प्रोग्रामिंग में गलती की है, लेकिन उससे पहले ही अगर आपको पता हो तो बहुत अच्छा है बेटा जी। और n2 हम एक और नंबर लेते हैं, वो नंबर क्या होता है, वो हमारे n1 से एक ज़्यादा होता है, +1। वो भला ही हम n/2 +1 करके बोल दें उसको, या फिर जब n/2 हम कैलकुलेट कर चुके हैं तो हम उसके अंदर +1 कर दें। फिर सेम प्रॉब्लम कि हमारे पास अगर मान लो n1 6 है तो इंडेक्स तो 6 नहीं होगा, इंडेक्स तो 5 होगा। तो इसका मतलब हमारे को यहाँ पर जो है वो -1 करना पड़ेगा। तो क्या नीचे भी -1 करना पड़ेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि नीचे जो है वो ऑलरेडी हमारे पास n1 के हिसाब से ही चल रहे हैं हम। जब हम n1 में -1 कर देंगे तो n2 में ऑटोमेटिकली -1 हो जाएगा। अब हमारे पास इस इंडेक्स पे जो n1 और n2 है, ऑब्वियस है 2 एलिमेंट होंगे। अब एक एलिमेंट को मैं बोलता हूँ E1, और E1 क्या होगा, E1 हमारा L जो भी लिस्ट है उसका n1 इंडेक्स वाला एलिमेंट है, और E2 ये जो है ये हमारे पास L लिस्ट जो भी हमारे पास आई है उसका n2 इंडेक्स पे एलिमेंट है। तो इसका मतलब 2 एलिमेंट हमारे को मिल गए। अब ये 2 एलिमेंट हमारी लिस्ट के हमारी 2 ऑब्जर्वेशंस हैं, और इन 2 ऑब्जर्वेशन से अगर हमने मीडियन निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? मीडियन निकालने के लिए हमारे को यहाँ पर E1 और E2 इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। और अब जो है क्योंकि अब ये इंडेक्स नहीं है तो हमारे को इसको इंटीजर के अंदर कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मीडियन जो है वो हमारे पास फ्लोट में हो सकती है, तो इसे ऐसे ही रहने देते हैं। लेकिन ये जो भी वैल्यू आई है इसको रिटर्न कर देते हैं। तो ये हमने यहाँ पर रिटर्न कर दिया। तो इस तरह से हमारे पास जो भी मीडियन होगी वहाँ पर ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हो या इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हो, हमारी मीडियन वहाँ से निकलेगी और हमें एज अ नंबर जो है वो बाहर मिल जाएगी इस फंक्शन के। अब जो मैंने शुरुआत में वहाँ पर 2 लिस्ट ली हुई हैं और उनके मीडियन जो है ऑलरेडी मैथ्स की बुक के अंदर हमारे पास निकले हुए हैं, उसके हिसाब से देखते हैं कि क्या हमारा ये जो प्रोग्राम बना है या काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इस फंक्शन से बाहर चलते हैं और सिंपल यहाँ पर प्रिंट करवाते हैं myf with list1। अब अगर हम list1 इसके अंदर पास करेंगे तो list1 पास करने पे हमारे पास जो भी उसमें इवन ऑब्जर्वेशंस हैं या ऑड ऑब्जर्वेशंस हैं जो भी हैं उसके हिसाब से वहाँ पर मीडियन कैलकुलेट होगी और हमारे पास सामने आएगी। अगर ये 12 आती है तो इसका मतलब हमारा यहाँ पर जो फंक्शन है वो सही काम कर रहा है। तो मैं सेव करता हूँ, रन करता हूँ, और आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ मीडियन 12 आ गई। तो इसका मतलब यहाँ पर तो हमारा फंक्शन सही काम कर रहा है। लिस्ट 2 जो है इसको देखते हैं। लिस्ट 2 के अंदर हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट्स हैं। तो मतलब यहाँ पर जो है ये ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं। ऊपर वाले में ये जो है ये इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस थी, तो इवन के लिए तो सही काम कर रहा है, मतलब ये वाला ब्लॉक तो हमने देख लिया कि सही काम कर रहा है। अब देखते हैं कि क्या ये ब्लॉक हमारा सही काम कर रहा है या नहीं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लिस्ट 2 जो है वो पास करनी होगी। तो लिस्ट 2 को पास करते हैं, सेव करते हैं, रन करते हैं, और आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो आंसर है वो आया 149, और यहाँ पर भी हमारा आंसर जो है वो 149 है। तो इसका मतलब हमारा फंक्शन जो है वो परफेक्टली काम कर रहा है। और होपफुली जो एक्सप्लेनेशन मैंने दी है वो काफ़ी रही हो, आपको सब समझ में आया हो।
और अगर बेटा कहीं पर भी आपको लगता है कि कोई प्रॉब्लम रह गई है, कहीं पर एक्सप्लेनेशन रह गई है, तो आप हमेशा कमेंट में मुझे बता ही सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जी प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स का 6th क्वेश्चन हमारे सामने है जी। राइट अ प्रोग्राम टू रीड अ लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स, मॉडिफाई दिस लिस्ट सो दैट इट डजंट कंटेन एनी डुप्लीकेट एलिमेंट्स, दैट इज ऑल एलिमेंट्स अकरिंग मल्टीपल टाइम्स इन द लिस्ट शुड अपीयर ओनली वंस। तो ठीक है जी, मतलब कुल मिला के हमारे को एक लिस्ट को चेक करना है, अगर कोई भी एलिमेंट वहां पर एक से ज़्यादा बारी है तो वो नहीं होना चाहिए। हमारे पास लिस्ट जो है वो मॉडिफाई होके कुछ इस तरह से हो जाए कि वहां पर सिर्फ एक एलिमेंट एक बार दिखे। तो ठीक है जी, फंक्शन बनाते हैं जी, और हमारा फेवरेट माई एफ करके बनाते हैं। अब माई एफ के अंदर लिस्ट जो है मॉडिफाई करनी है, तो लिस्ट को एक पैरामीटर बना देते हैं। अब इस लिस्ट में मैं क्या चाहता हूँ, अब इस लिस्ट को अगर मान लो मॉडिफाई करना है तो ऑब्वियस है मुझे कोई ना कोई और लिस्ट लेनी पड़ेगी। सीधा सीधा इस लिस्ट के अंदर हमारे पास कोई ऐसा फंक्शन नहीं होता कि हाँ रिपीटिशन को हम एक बार में हटा दें। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक खाली लिस्ट चाहिए। तो मैं इसको ऐसा करता हूँ, L1 ले लेता हूँ। अब L1 लिस्ट जो है वो मैंने इस तरह से ब्लैंक लिस्ट बना दी। ठीक है जी। अब मुझे यहाँ पर जो मेरी L लिस्ट जो भी हमारी पैरामीटर में आई है उसके हर एक एलिमेंट को चेक करना है। तो उसके लिए हमारे पास इटरेटर चाहिए, तो हम फॉर आई इन L कर देते हैं। तो अब हमारे पास जो हमारा इटरेटर आई है वो हर एक एलिमेंट जो भी हमारे L के अंदर है उसको रेफर करेगा एक एक करके। हमने क्या देखना है, हमने देखना है कि अगर ये वाला जो भी एलिमेंट है वो एलिमेंट ऑलरेडी L1 में नहीं है तो L1 में चला जाए। इससे क्या होगा, अगर मान लो पहली बार की बात करें हम, तो वो वाला एलिमेंट हमेशा ही जाएगा क्योंकि वो चेक करेगा लिस्ट 1 तो हमारी खाली है। तो जब हमारी L1 लिस्ट खाली है तो वो तो ऐड हो जाएगा। लेकिन अगर दूसरी बार वही एलिमेंट वहां पर चेक होना चाहेगा तो हम क्या देखेंगे कि क्या वो L1 में है। हम देखेंगे कि हाँ L1 में तो वो ऑलरेडी है, तो वो अपेंड नहीं होगा। इसको हम कोड में कैसे लिखें, हम लिखेंगे इफ जो भी हमारा वहां पर एलिमेंट है वो अभी के लिए आई है क्योंकि इटरेटर हमारा आई है, नॉट इन। नॉट इन जो है अगर वो नहीं है, किस में नहीं है, L1 में, तो क्या हो जाए, तो ऐसे में L1 में वो अपेंड हो जाए, ये हमारा आई अपेंड हो जाए। तो अब ऐसे में जो जो एलिमेंट एक बार इसके अंदर वहां पर ऐड हो चुके हैं, अपेंड फंक्शन काम कर चुका है, वो दोबारा वहां पर ऐड नहीं होंगे, रिपीटिशन हट जाएगा। तो इसका मतलब हमारे पास L1 लिस्ट जो है वो फाइनली ऐसी होगी जिसमें L के सारे एलिमेंट्स होंगे लेकिन एक बारी रिपीट नहीं होंगे। तो अब इसको रिटर्न कर देते हैं ताकि जब कभी भी हम चाहें तो इसे इस फंक्शन से बाहर हम निकाल सकें। अब देखते हैं कि ये हमारा काम कर रहा है या नहीं कर रहा। लिस्ट 1 लेते हैं और लिस्ट 1 के अंदर जो है वो थोड़े बहुत यहाँ पर रैंडमली नंबर जो है वो इस तरह से 2 2 3 4 4 4 4 5 5 या 6 जो है वो 2 बार ले लेते हैं और बस काफ़ी है, इतना इतने से समझ में आ जाएगा। ये हमारी मान लो लिस्ट है और अब हम चाहते हैं कि ये लिस्ट मॉडिफाई हो जाए, तो हम यही नाम लेंगे क्योंकि हमने इसी को मॉडिफाई करना है और इसी लिस्ट को एक आर्ग्यूमेंट बना के माई एफ में डाल देंगे। तो माई एफ फंक्शन के अंदर हम पास कर देंगे लिस्ट 1। जब ये लिस्ट 1 इसमें जाएगी तो वो L बन के जाएगी, लेकिन जब बाहर निकलेगी तो वो L1 बन के निकलेगी क्योंकि रिटर्न में हमारा L1 है। और L1 हम पहले ही जानते हैं वो ऐसी लिस्ट है जिसमें सारे एलिमेंट्स हैं L के लेकिन रिपीटिशन नहीं है। तो अब देखते हैं कि क्या ये हमारा फंक्शन सही काम कर रहा है या नहीं। वो कैसे देखेंगे, वो हम प्रिंट कमांड से देख सकते हैं। तो प्रिंट, सेव करते हैं, रन करते हैं और आप देख सकते हो हमारे पास 1 से लेकर 6 तक के सारे नंबर्स हैं यहाँ पर आउटपुट में, लेकिन कोई भी रिपीटिशन नहीं है। तो इसका मतलब हमारा फंक्शन बिल्कुल सही काम कर रहा है। अब यही वाला फंक्शन जो है उसे देखते हैं एक बार स्ट्रिंग्स के लिए, क्या ये स्ट्रिंग्स के अंदर भी बिल्कुल सही काम करेगा, क्या ये रिपीटिशन वहां पर डिटेक्ट कर पाएगा। तो अब इसको सेव करके फिर रन करते हैं और आप देख सकते हैं कि हमारे पास हमने ए से लेकर डी तक ये जो भी अल्फाबेट्स लिए थे उनमें ए और डी जो है उनको रिपीट किया था, लेकिन जो हमारे पास आउटपुट आया है उसके अंदर कोई रिपीटिशन नहीं है। तो इसका मतलब हमारा फंक्शन जो है वो परफेक्टली काम कर रहा है बेटा जी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये 7th क्वेश्चन हमारे सामने है। राइट अ प्रोग्राम टू रीड अ लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स, इनपुट एन एलिमेंट फ्रॉम द यूजर दैट हैज टू बी इंसर्टेड इन द लिस्ट, आल्सो इनपुट द पोजीशन एट विच इट इज टू बी इंसर्टेड।
राइट यूजर डिफाइंड फंक्शन टू इंसर्ट द एलिमेंट एट द डिजायर्ड पोजीशन इन द लिस्ट। तो बहुत ही सिंपल, अगर आपको बिल्ट इन मेथड यहाँ पर इंसर्ट पता है तो फंक्शन आपको बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगने वाला। मान लो यहाँ पर जो है वो हम सबसे पहले डेफ जो है वो डिफाइन कर देते हैं, मतलब हमारा जो फंक्शन है उसको डिफाइन कर देते हैं। मैं इसको माई एफ ले लेता हूँ। माई एफ के अंदर जो है मुझे क्या क्या पास करना है, मुझे एक तो पोजीशन चाहिए, पोजीशन जो है वो इंडेक्स की तरह मैं पास करूँगा, और दूसरा मुझे एलिमेंट चाहिए। जो भी मुझे यहाँ पर मिलेगा उसे मैं क्या करूँगा, जो भी मेरी लिस्ट है, मान लो मैं इसका माई लिस्ट ले लेता हूँ। माई लिस्ट के अंदर मुझे इंसर्ट करना है। इंसर्ट कहाँ पर क्या करना है, आई इंडेक्स पे मुझे ई एलिमेंट जो है वो पास करना है, और जब ऐसा हो जाएगा तो जो भी मेरी माई लिस्ट है वो वहाँ पर अपने आप एक तरह से अपेंड हो जाएगी, उसके अंदर अपने आप जो भी हमारा एलिमेंट है वो अपनी डिजायर्ड पोजीशन पे पहुंच जाएगा। अब यहाँ पर हमारे को कोई चीज़ रिटर्न करने की जरूरत नहीं है, कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमारी लिस्ट अपने आप मॉडिफाई हो जाएगी। बात यह अब माई लिस्ट है क्या, तो माई लिस्ट अभी के लिए मान लो हम जो है वो 1 से लेकर 5 तक के यहाँ पर नंबर ले लेते हैं, 1 2 3 4 और ये 5। मान लो ये हमने एलिमेंट ले लिए, और यहाँ पर आई और ई ये हमने फंक्शन में पैरामीटर जो है वो जो डिफाइन किए हैं वो हमारे को देने पड़ेंगे। तो इनपुट में हमें वहां पर पोजीशन और एलिमेंट लेने हैं, तो मैं क्या करता हूं यहाँ पर पोजीशन इसको इनपुट में ले लेता हूं, और इनपुट में मैं यहाँ पर पूछ लेता हूं कि गिव द पोजीशन ऑफ द एलिमेंट टू बी इंसर्टेड, और ये हमने यहाँ पर ले लिया। इस चीज का ध्यान हमें रखना पड़ेगा कि जो भी हमारे पास इनपुट में आएगा वो स्ट्रिंग में आएगा, तो हमारे को यहाँ पर जो भी पोजीशन मिलेगी वो स्ट्रिंग में जो भी मिल रही है उसको इंटीजर के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अदरवाइज जो है वो प्रॉब्लम हो जाएगी हमारे साथ, क्योंकि जो इंडेक्स हैं, इंडेक्स सिर्फ इंटीजर्स में काम करते हैं। और दूसरी बात, जो पोजीशन होगी वो अगर मान लो कोई कहता है कि सेकंड पोजीशन पे आए, तो हमारे लिए इंडेक्स जो है वो हमेशा उसमें -1 करके मिलता है, तो यहाँ पर हमारे को -1 भी इसी स्टेप में अगर हम करते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये पोजीशन से हम इंडेक्स पे पहुंच जाएंगे। उसके बाद एक एलिमेंट भी चाहिए, तो मैं एलिमेंट पहले ही उससे मांग लेता हूँ, पोजीशन से भी पहले। तो यहाँ पर हम कहते हैं इनपुट, और यहाँ पर जो भी हमारे पास है गिव द एलिमेंट टू बी इंसर्टेड। ये प्रोग्राम इतना खतरनाक नहीं है, मतलब इसके अंदर ऐसा नहीं है कि एलिमेंट में वो हमारे को लिस्ट ट्यूपल कुछ भी दे रहा है वो हम वहां पर पुट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम टेंशन नहीं लेंगे कि हाँ वो हमारे को स्ट्रिंग दे रहा है और स्ट्रिंग का वो हमने उसको कन्वर्ट करना है नंबर में, लिस्ट में, कुछ भी नहीं। सिंपल जो भी वो देगा वो हम सीधा सीधा वहां पर, ऑब्वियस है अगर हम इनपुट स्टेटमेंट में लेंगे तो एज अ स्ट्रिंग ही जाएगा, तो सीधा सीधा उससे स्ट्रिंग मांगेंगे, जो भी वो देगा वो वहां पर अपने आप इंसर्ट हो जाएगा। अब ये इंसर्ट तब होगा जब यहाँ पर हम जो हमारा फंक्शन है उसको कॉल करें। तो हमने करना क्या है, हमने यहाँ पर माई फंक्शन जो है इसको कॉल करना है किसके साथ में, एक इंडेक्स, इंडेक्स क्या है हमारा, अब वो हमारी पोजीशन है, और एक एलिमेंट, तो ये हमारे पास एलिमेंट हो गया। जब हम इसको कॉल कर देंगे तो अब ऐसे में हमारे पास जो हमारी लिस्ट है वो बदल जाएगी। तो यहाँ पर फाइनली अगर मान लो हम अपनी माई लिस्ट जो है वो प्रिंट करके देखें, सेव करते हैं, रन करते हैं, अब वो कह रहा है गिव द एलिमेंट टू बी इंसर्टेड। तो मैं इसे कहता हूँ कि ये मेरा कर्सर जो है वो ऊपर था, तो यहाँ पर मैं इसे बोलता हूँ एप्पल। पोजीशन वो हमसे मांग रहा है, पोजीशन मैं इसे बोल देता हूँ 2। तो सेकंड पोजीशन जो है उस पे इसने इंसर्ट करना है। तो अब आप देखेंगे कि मेरा जो एप्पल है वो अपने आप यहाँ पर सेकंड पोजीशन पे इंसर्ट हो गया। तो इतना इजी फंक्शन है ये, आपको जस्ट अगर ये पता है कि बिल्ट इन मेथड इंसर्ट कैसे काम करता है तो कोई ज़्यादा मेहनत है ही नहीं इसके अंदर। तो ठीक है बेटा जी, फिर इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बेटा जी हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन यानी 8th क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है। राइट अ प्रोग्राम टू रीड एलिमेंट्स ऑफ अ लिस्ट। ए पार्ट, द प्रोग्राम शुड आस्क फॉर द पोजीशन ऑफ द एलिमेंट टू बी डिलीटेड फ्रॉम द लिस्ट। राइट अ फंक्शन टू डिलीट द एलिमेंट एट द डिजायर्ड पोजीशन इन द लिस्ट। ठीक है जी। उसके बाद बी पार्ट कह रहा है द प्रोग्राम शुड आस्क फॉर द वैल्यू ऑफ द एलिमेंट टू बी डिलीटेड फ्रॉम द लिस्ट। राइट अ फंक्शन टू डिलीट द एलिमेंट ऑफ दिस वैल्यू फ्रॉम द लिस्ट। तो जैसा कि आप देख ही सकते हैं इडल में मैंने पहले से एक लिस्ट जो है वो बनाई हुई है जिसमें 1 से लेकर 6 तक के हमारे पास नंबर्स हैं और कुछ रिपीटिशंस हैं। अब इसके अंदर हम 2 फंक्शन बनाते हैं। तो यहाँ पर जो है वो हम ऐसा करते हैं डेफ
माई फंक्शन की जगह यहाँ पर F1 और F2 बना देता हूँ मैं, और एक हमारे पास जो है वो एक फंक्शन बनेगा F2। ये B पार्ट के लिए और A पार्ट के लिए हमारे पास फंक्शन है, और नाम आप जो मर्जी दे दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको A और B देना है तो यहाँ पर सिंपल जो हमारे पास A और B पार्ट है उसके लिए A और B भी दे सकता हूँ मैं। अब बात है कि ये फंक्शन में क्या करूँ मैं। तो सबसे पहले जो है मैंने पहले L ले लेना है और फिर आर्ग्यूमेंट की तरह माई लिस्ट को यहाँ पर पास कर दूंगा, और साथ में मुझे देनी है एक पोजीशन। जो पोजीशन है उससे मुझे इंडेक्स निकालना है, तो मैं I ले लेता हूं और वो हमेशा पोजीशन से एक कम होगा। अब पोजीशन से एक कम का क्या मतलब है, क्योंकि अगर सेकंड पोजीशन है तो इंडेक्स 1 होगा, फिफ्थ पोजीशन है तो इंडेक्स 4 होगा, तो मुझे I जो है वो चाहिए होगा। उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर जो भी मेरे पास L है, जो भी मेरी लिस्ट है, उसमें से पॉप करवाऊंगा जो भी इंडेक्स यहाँ पर आया है मेरा, और अल्टीमेटली मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास वो वाली लिस्ट बचेगी जिसमें वो पोजीशन जो भी हमने वहां पर दी है वो पोजीशन वहां पर हट चुकी होगी। तो ये हो गया हमारे पास। उसके बाद जो दूसरा फंक्शन है मेरा B, उसके अंदर क्या करना है मुझे, उसमें भी मुझे एक लिस्ट पास करवानी है और एक एलिमेंट बताना है कि किस एलिमेंट को रिमूव करना है। जब ये मैं बता दूंगा उसे, तो उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर जो भी लिस्ट होगी उसके अंदर से रिमूव एक बिल्ट इन मेथड जो है वो यूज करूंगा, और मैं रिमूव करवाऊंगा E को। लेकिन इस चीज का ध्यान रखना कि ये जो रिमूव बिल्ट इन मेथड होता है ये सिर्फ फर्स्ट अक्रेंस को हटाता है। फर्स्ट अक्रेंस का मतलब अगर वहां पर एलिमेंट्स रिपीटेड हैं तो उसमें फर्स्ट अक्रेंस चली जाएगी, बाकी बचेंगी। अगर मान लो मैं 3 को रिमूव करवाऊंगा तो ऐसा नहीं होगा कि सारे के सारे 3 हट जाएंगे हमारे पूरी लिस्ट में से, सिर्फ ये जो फर्स्ट है 3 ये वाला हटेगा। अगर मैं 1 को रिमूव करवाऊंगा तो ये वाला 1 हटेगा, ये वाला 1 नहीं हटेगा। अगर हमें सारे के सारे अक्रेंस हटाने हैं तो हमारे को इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा, तो वो मैं बाद में करता हूं। पहले आपको जस्ट ये दिखाता हूं कि ये वाले फंक्शन कैसे काम करने हैं, फिर उसके बाद आपको मैं बी पार्ट में थोड़ा सा और एडवांस करवाता हूं। तो ये हो गया, हमारे पास फंक्शन हमारे बन गए। अब यहां पर हमने करना क्या है, हमने यहाँ पर पोजीशन लेनी है, क्योंकि ए पार्ट जो है वो हमसे कह रहा है कि पोजीशन लो और फिर पोजीशन के हिसाब से वहां पर जो भी हमारे पास एलिमेंट है उसको रिमूव करो। तो मैं POS आइडेंटिफायर के अंदर जो है वो इनपुट ले लेता हूँ, लेकिन इनपुट जो कमांड है वो हमारे को एक स्ट्रिंग देती है, जबकि इंडेक्स या पोजीशन जो है वो हमारे को इंट में चाहिए। तो मैं यहाँ पर एक इंट में इसको कन्वर्ट करता हूँ, और उसके बाद जो है वो यहाँ पर पोजीशन मांगता हूँ, पोजीशन ऑफ द एलिमेंट। तो ये जो है ये हमने पोजीशन उससे मांग ली, जो भी यूजर है उसको क्लियरली समझ में आएगा कि हम उससे क्या कह रहे हैं। और ये जो पोजीशन हमारे पास आएगी, इससे हमने जो हमारा पहला फंक्शन है उसको अब कॉल करनी है। तो पहला वाला फंक्शन अगर मान लो हम कॉल करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास A, और इसके अंदर हमारे को एक लिस्ट देनी है, तो मैं माई लिस्ट जो है वो दे दूंगा, और इसके अंदर एक पोजीशन देनी है, तो मैं कॉमा यहाँ पर जो भी हमारी पोजीशन है वो POS ये मैं पास कर दूंगा। इसके बाद जो है यहाँ पर मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ जो भी मेरी माई लिस्ट है, और आप देख सकते हैं कि वो माई लिस्ट हमारे सामने आ जाएगी। यहाँ पर जो है ये मैं आपको पहले प्रिंट करवा के दिखा दूंगा कि हाँ ये लिस्ट क्या है आउटपुट विंडो में, और फिर दूसरी बार जो प्रिंटिंग होगी उसमें जो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट है, मतलब जब हमारा फंक्शन रन कर जाएगा उसके बाद जो है वो आएगी, वो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो ये हमारे इसके अंदर सेव किया मैंने और ये रन किया, और यहाँ पर जो है वो हमारे पास, मैं इसको थोड़ा सा वाइट कर देता हूँ, ये हमारे पास ओरिजिनल लिस्ट है। अब मैं कहता हूँ कि यहाँ पर ये जो हमारी फिफ्थ पोजीशन है ये डिलीट हो जाए, तो मैं यहाँ पर 5 जो है वो पुट करता हूँ, और आप आराम से देख सकते हैं कि हमारा जो फिफ्थ एलिमेंट है ये फिफ्थ एलिमेंट अब यहाँ से जा चुका है लिस्ट में। तो इसका मतलब हमारा जो ए फंक्शन है वो प्रॉपरली काम कर रहा है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो हमारा बी फंक्शन है वो ढंग से काम कर रहा है या नहीं। तो बी फंक्शन के लिए हम क्या करते हैं, बी फंक्शन के लिए हमारे को यहाँ पर मैं इसको जो है अभी के लिए कमेंट कर देता हूँ, और यहाँ पर हम ऐसा करते हैं इसको कॉपी, और यहाँ पर इसको हम पेस्ट करवा देते हैं, और इसे हम ELE एलिमेंट जो है, क्योंकि अब हम एलिमेंट मांग रहे हैं, इसको हम यहाँ से इनपुट में ले लेते हैं। इनपुट में पोजीशन ऑफ द एलिमेंट की जगह हम यहाँ पर इसको एलिमेंट टू बी डिलीटेड जो है वो मांग रहे हैं। और क्योंकि हमारी लिस्ट जो है वो अभी इंटीजर की है, तो अभी मैं आपको कंफ्यूज नहीं करता इसमें ज़्यादा, सीधा सीधा यहाँ पर इसको भी मैं इंटीजर में ले लेता हूँ। होने को बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन अभी हम 11th के अंदर जस्ट बेसिक्स जो है वो सीख रहे हैं।
तो अभी मैं आपको इसमें बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल पे ले जाऊंगा तो ऑब्वियस आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। बहुत सारे डेटा टाइप होते हैं और यहाँ पर क्योंकि हमारे को क्वेश्चन में ये बोला नहीं है कि हाँ डेटा टाइप भी पूछो कि कौन से डेटा टाइप का एलिमेंट हमने डिलीट करना है। 5 जो है उसको हम स्ट्रिंग में भी लिख सकते हैं, इंटीजर में भी लिख सकते हैं। जो हमारा इनपुट है वो हमेशा स्ट्रिंग में आएगा। अगर लिस्ट डिलीट करवानी है तो कैसे करवाएं, अगर लिस्ट में एक और लिस्ट है, नेस्टेड लिस्ट जिसे बोलते हैं, वो डिलीट करवानी है तो कैसे करवाएं। तो बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन अभी हम वहाँ पर नहीं जाते। अभी सिंपल हमारे पास अगर वो नंबर वाली लिस्ट है तो वो हमारे को एक नंबर देगा, ये मान के चलते हैं। अब एलिमेंट टू बी डिलीटेड जो है वो हमने बोल दिया। अब करना क्या है, अब हमारे को यहाँ पर बी जो हमारे पास फंक्शन है ये कॉल करना है। माई लिस्ट इसके अंदर पास करनी है और साथ में जो भी हमारा एलिमेंट आया है ये हमने पास करना है। अब इसके बाद जो है वो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा वो देखते हैं। सेव करते हैं, रन करते हैं। सबसे पहले तो हमारी लिस्ट जो है वो हमारे सामने आ गई। अब मैं कहता हूँ इसमें से 1 को डिलीट कर दो। तो जब हम इसमें 1 देते हैं तो आप देख सकते हैं कि 1 जो है उसकी फर्स्ट अक्रेंस जो है वो चली गई। बाकी जो लिस्ट है हमारे पास वो बची, लेकिन इसके साथ में ये जो हमारे पास 1 है वो उसने डिटेक्ट नहीं किया। अगर मान लो मैं चाहता हूं कि मेरे पास ये जो 1 है ये वाला भी डिलीट हो जाए तो मुझे यहां पर मेरे फंक्शन को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। तो अब मैं आपको बताता हूं कि अगर मान लो सेम एलिमेंट जो है वो हमारे पास बार बार रिपीट हो रहा है, अगर मान लो बार बार रिपीट हो रहा है तो वो कितनी बार रिपीट हो रहा है वो हमारे को पता होना चाहिए। और फिर हमारे को हर एक अक्रेंस जो है वो उसमें से वहां पर रिमूव करनी होगी। तो अब वो कैसे करेंगे, इसके लिए हम क्या करते हैं, यहां पर जो है वो एक काउंटर जो है वो ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास काउंटर, और अगर आप मेरे साथ चैप्टर्स जो हैं वो कर रहे हैं तो काउंटर मेथड जो है वो आपको कोई नया मेथड नहीं लगेगा। काउंटर हम यहाँ पर ले लेते हैं और यहाँ पर जो है वो हम क्या करते हैं कि अगर मान लो फॉर आई इन एल, हम यहाँ पर हर एक एलिमेंट के लिए देखते हैं और हम कहते हैं कि अगर हमारा आई जो है वो ई है तो यहाँ पर हमारा काउंटर जो है वो प्लस इक्वल 1 हो जाए। तो हमारे पास काउंटर जो है वो काउंट करता रहेगा कि ये ई जो है वो कितनी बार आ रहा है। अब हमारे पास काउंटर एक नंबर हो गया, जो भी वो नंबर है। और फिर हम क्या करेंगे, फॉर यहाँ पर जे इन रेंज, जो भी हमारा काउंटर हो गया है इस वक्त, वो 1 बार है, 2 बार है, 3 बार, हम इसको रन करेंगे। और रन करके हम क्या करवाएंगे, वहां पर जो भी हमारे पास एल है उसमें से ये रिमूव करवाएंगे। तो हमने सेम कमांड ली है, लेकिन अब जो है वो 1 बार रन नहीं करवा रहे हैं हम उस कमांड को, बल्कि उतनी बार करवा रहे हैं जितनी बार हमारे पास एलिमेंट है। ये हमने कैसे इंश्योर किया, ये हमने काउंटर से इंश्योर कर लिया। अब वो जितनी बार भी वहां पर देख रहा है कि हाँ एलिमेंट जो है वो ई है, वो हमारे काउंटर को बढ़ा देता है। तो काउंटर जो है वो 0 से वहां पर 1 2 3 जितना भी हो गया है वो वहां पर उतनी बार इसको रन करेगा और ऐसे में हमारे पास एल जो है उसमें से वो रिमूव हो जाएगा। तो अब देखते हैं कि क्या ये हमारा फंक्शन जो है वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो हम सेव करते हैं और यहाँ पर रन करते हैं। अब यहाँ पर फिर से हम 1 को डिलीट करते हैं। तो ये हमारे पास 1, अगर मान लो एलिमेंट टू बी डिलीटेड में हमने किया तो आप देख सकते हैं कि 1 जो है वो हमारा रिमूव हो गया वहां से। अब अगर मान लो हम यहाँ पर मल्टीपल अक्रेंस की बात करें और हम कहें कि 5 जो है वो हमारा बहुत बार है, मान लो ऐसे हमने ले लिया, और अब हम चाहते हैं कि ये सारे 5 जो हैं वो रिमूव हो जाएं। और मैं कहता हूँ 5 जो है वो ऐसे सिर्फ एक ही जगह नहीं है, वो अलग अलग जगह पे है। मान लो यहाँ पर भी है 5 और शुरुआत में भी हमारे पास 5 है और कहीं ना कहीं और भी है हमारे पास 5। तो अब मैं देखना चाहता हूँ कि क्या मेरा ये फंक्शन इन सारे 5 पे काम करेगा। तो मैं सेव करता हूँ, रन करता हूँ और इस बार मैं यहाँ पर 5 जो है वो पुट करता हूँ और आप देख सकते हैं कि मेरी जो आउटपुट लिस्ट है उसके अंदर से सारे 5 जो हैं वो हट चुके हैं और बाकी जो लिस्ट है वो अनटच्ड है। पहले 1, फिर 2, फिर हमारे पास 2 बार 3, फिर उसके बाद हमारे पास 4, फिर हमारे पास 2, फिर 1 और फिर उसके बाद यहाँ पर 6। तो बाकी लिस्ट जो है उसको उसने टच नहीं किया, लेकिन 5 के सारे अक्रेंस वहां से उसने रिमूव कर दिए। तो इसका मतलब हमारा फंक्शन जो है वो परफेक्टली काम कर रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा आखिरी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का बच्चे। तो बेटा जी अल्टीमेटली हम हमारे एनसीईआरटी के लास्ट क्वेश्चन पे आ गए। 9th क्वेश्चन, रीड अ लिस्ट ऑफ n एलिमेंट्स, पास दिस लिस्ट टू अ फंक्शन विच रिवर्सेस दिस लिस्ट इन प्लेस विदाउट क्रिएटिंग अ न्यू लिस्ट। तो इससे ज़्यादा तो कोई क्या ही इजी देगा। कई बार तो ये ऐसे क्वेश्चंस देते हैं कि लगता है इन्होंने किया क्या ये। मान लो यहाँ पर हम इसको f1 लेते हैं, जो भी हमारा फंक्शन है। इसके अंदर उसने कहा है कि एक लिस्ट को पास कर दो, ठीक है कर दिया। अब वो कह रहा है इसको रिवर्स कर दो बिना नई लिस्ट को क्रिएट किए। तो कितना मुश्किल है, यहाँ पर जो है वो बिल्ट इन मेथड हमारे पास रिवर्स जो है वो यही काम करता है।
वो यहाँ पर कोई नई लिस्ट जो है वो क्रिएट नहीं करेगा, वो इसी वाली लिस्ट को वहां पर रिवर्स कर देगा। अब यहाँ पर अगर मान लो हमारे पास कोई भी एक लिस्ट, मान लो मैं बनाता हूँ, ये हमारे पास माई लिस्ट बनाई मैंने। अब माई लिस्ट जो है वो माई लिस्ट के अंदर मैंने इसको पहले से ही यहाँ पर कुछ जो है वो एलिमेंट्स दे दिए, और बिल्कुल सिंपल रखते हैं इसे, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है भी नहीं और करते भी नहीं है इसको। तो ये हमारे पास लिस्ट है ABCD, और जो आउटपुट में है वो हमारे को DCBA मिल जाना चाहिए। तो कैसे मिलेगा, जब हम वहाँ पर जो हमारा F1 फंक्शन है उसको रन करेंगे और इसमें जो माई लिस्ट है इसको पास कर देंगे, तो अब हमारे पास जो लिस्ट है वो रिवर्स हो जाएगी। अब मैं इसको आपको प्रिंट करके यहाँ पर दिखा देता हूँ, माई लिस्ट, और यहाँ पर सेव करते हैं और ये रन करते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ABCD की यहाँ पर DCBA जो है ये हमारे पास लिस्ट आ गई। तो ये जो लास्ट क्वेश्चन था, ये तो इन्होंने लास्ट वाली इज्जत नहीं रखी उसकी क्योंकि लास्ट क्वेश्चन जो है वो मान के चलते हैं कि थोड़ा सा खतरनाक होना चाहिए। एनीवे, जो भी हमारे पास था ये हो गया बेटा जी, और इसी के साथ जो है वो हमारी पूरी एक्सरसाइज जो है वो खत्म होती है। अगर आपको मेरा मेथड पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में बेटा।